the next class of our GS2 mains course, and we were discussing in the last class about the reservation. and मैंने देखिए आपसे बोला था कि आपको यहाँ पे जो रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर है, राइट, उस पे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, उस पे हम लोग को यहाँ पे बात करना है, राइट। एंड आई होप आप लोगों ने, ठीक है, इसको कवर किया होगा, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। एंड दिस इज फॉर द लोकल्स, बेसिकली लोकल्स। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेट्स क्विकली डिस्कस। देखिए प्रोज एंड कॉन्स में तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपसे कोई भी प्रोज पूछे तो वही वाली बात, यू विल से कि भैया इट एड्रेसेस द रीजनल, यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, राइट और नॉट, ठीक है। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को जो यूथ है उसकी यू कैन से जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको टैकल करता है, राइट। इट इंश्योर्स कि भैया लोकल्स हैव द, यू कैन से, फेयर शेयर, ठीक है, फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट्स टू द लोकल्स, राइट। एंड बेसिकली एक थ्योरी है सन ऑफ सॉइल थ्योरी, सन ऑफ सॉइल थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एक पर्टिकुलर जो रीजन पे जो भी रिसोर्सेज या जो भी वहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है, डेवलप होती है, उसका हक वहाँ के लोकल्स पे होता है ना। तो सन ऑफ सॉइल थ्योरी को सपोर्ट करती है, राइट। इट इंश्योर्स कि भैया फेयर शेयर ऑफ डेवलपमेंटल बेनिफिट्स मिले टू द लोकल्स, आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, फिर और क्या होगा भाई, इसकी वजह से यू विल सी दैट माइग्रेशन कम हो जाएगा, राइट। इट रिड्यूसेस द माइग्रेशन प्रेशर, है ना, फ्रॉम द, यू कैन से, लोकल टू आउटसाइड। एंड वी हैव सीन जैसे बहुत जगह पे यू विल फाइंड देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ घोस्ट टाउन्स, है ना, घोस्ट टाउन्स का इमर्जन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी इन उत्तराखंड इन द हिल्स, राइट। आप देखोगे वहाँ बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ से सब लोग छोड़ के चले गए हैं जस्ट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे ये घोस्ट विलेज में कन्वर्ट हो गए हैं। सो देयर इज अ राइज ऑफ घोस्ट विलेजेस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप मेंशन कर सकते हो, घोस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है ना। फिर ऑब्वियस सी बात है, देखो लोकल्स को जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोकल्स भी दे विल ट्राई कि भैया हम स्किल डेवलप करें ताकि वो जॉब में और अच्छा कर सकें, राइट। तो लोकल स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लोकल स्किल्स डेवलपमेंट होगा, है ना, राइट। इट एनकरेजेस इंडस्ट्री कि आप लोकल्स को उस तरीके से ट्रेन करो, है ना, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग वगैरह, है ना। तो ये चीज़ है, जैसे हरियाणा का एक लॉ है उसमें ये बोला जाता है, एक स्पेसिफिक क्लॉज लगाया गया है, राइट। देयर इज अ स्पेसिफिक क्लॉज फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है, राइट, दैट यू नीड टू ट्रेन, ठीक है, यू नीड टू ट्रेन द लोकल्स, यू नीड टू ट्रेन द लोकल्स, है ना। तो ये एस्पेक्ट को क्या है, ठीक है, ये एस्पेक्ट को आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेंशन कर सकते हो कि आपको लोकल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये वाला एस्पेक्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव में आप ये बता सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है इसका और स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट होगा, और वो वाला डायग्राम आप बता सकते हो, राइट, कि लोकल इकोनॉमी जब इनकी, ऑब्वियस ही बात है, दे विल गेट द जॉब, दे विल अर्न। तो यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है, ठीक है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है, इससे फर्दर यू विल सी, ठीक है, राइट, डिमांड क्रिएट होगी, राइट। डिमांड क्रिएट होने से, राइट, ये वाला आप जो वर्चुअस साइकिल है, ठीक है, डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा, आपके फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फर्दर जॉब जनरेट होगी। तो ये आपकी एक, ठीक है, वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगी। एक ये जो वर्चुअस साइकिल है, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिमांड विल इंक्रीज, है ना, राइट, एंड जॉब्स विल इंक्रीज, राइट। लोकल इकोनॉमी से ये वाला एस्पेक्ट आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, कि कैसे पॉजिटिवनेस आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट, फ्रॉम इकोनॉमी बूस्टिंग टू स्किल डेवलपमेंट टू रिडक्शन ऑफ माइग्रेशन टू, यू कैन से, फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड इवन फिर आप ये भी देखोगे कि जब लोकल्स में टेंशन कम होगी तो इसका आपको एक और सोशल इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्या, कि देयर विल बी मोर एक्सेप्टेंस, ठीक है, राइट, एक्सेप्टेंस टू आउटसाइडर्स, ठीक है, क्योंकि लोकल्स आर नॉट एंग्री नाउ, ठीक है, एक्सेप्टेंस टू आउटसाइडर है। तो यहाँ पे आपको एक सोसाइटी में, ठीक, कम्युनल हार्मनी दिखाई देगी, ठीक है, कम्युनल हार्मनी भी यहाँ पे आपको दिखाई देती हुई, राइट, लगेगी, बिकॉज इट इम्प्रूव्स कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, है ना। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। इट रिड्यूसेस द रिजेंटमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, है ना, इट रिड्यूसेस द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। बट अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 16 का वायलेशन देखने को मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, यू विल सी आर्टिकल 16 का वायलेशन देखने को मिलता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ठीक है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, नॉट एवरीवन हैज द इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अक्रॉस इंडिया। प्लस अगर कोई ऐसा लोकल रिजर्वेशन का लॉ लाया जाएगा तो वो पहली बात पार्लियामेंट एक क्राइटेरिया बनाएगा। स्टेट ने कैसे कर दिया, पार्लियामेंट टू डिसाइड द रेसिडेंस क्राइटेरिया, ठीक है, स्टेट ने कैसे कर दिया पहले बात बताओ। सो दिस इज वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, स्टेट्स कैन नॉट डू दिस, है ना, तो ये चीज आप बताओ। फिर इससे वही वाली बात है, और नेगेटिव में क्या है, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, एक नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, इसमें आपका ठीक है नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, ठीक है, ये थ्रेटन हो जाएगा, ठीक है राइट। यू विल सी इंडस्ट्रीज डोंट विल नॉट कम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, क्योंकि आप अब टैलेंट बेस्ड हायरिंग कर ही नहीं सकते, है ना। सो यू विल सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है राइट, ये कम होएगा, ठीक है, बिकॉज टैलेंट बेस्ड हायरिंग नहीं हो रही है। इंडस्ट्रीज विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट एनीवेयर जहाँ पे इस टाइप का कुछ लोकल चैलेंज है, फाइन। तो ये सब चीज़ें आप बताओ, राइट। मेरिट बेस्ड हायरिंग को कम करेगा, हर्ट्स द बिजनेस क्लाइमेट, है ना, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बताओ। प्लस इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे, यहाँ पे डिफाइन करना, हाउ विल यू डिफाइन लोकल्स, है ना, क्या क्राइटेरिया रखोगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो ठीक है, यू विल सी दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एज वेल, ठीक है राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली ये बता सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हु अ लोकल इज, कैसे आप इसका वेरीफाई करोगे लोकल स्टेटस, कितने टाइम से रह रहा है, तो ये सब वेरीफाई करवाना, ठीक है, ये वेरीफाई करवाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, दिस वेरिफिकेशन टास्क, ठीक है, दिस वेरिफिकेशन टास्क इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स इसके साथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बढ़ो, फिर वही बात है, इसकी वजह से भाई और स्टेट्स में भी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, राइट। एवरी स्टेट विल स्टार्ट दिस, सो इट अगेन ओपन्स द पेंडोरा बॉक्स, ठीक है राइट, एंड एवरीवन विल नाउ गो फॉर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और वही सारा जो हमने नेगेटिव्स लास्ट रिजर्वेशन वाली में देखा था वो आप यहाँ पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इट हैज़ अ लॉट ऑफ, ठीक है, नेगेटिव चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बताओ, है ना, ठीक है राइट। टैलेंट नहीं अट्रैक्ट होगा स्टेट में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, और फिर हर स्टेट विल स्टार्ट, एवरी स्टेट विल स्टार्ट, ठीक है। ये तो एक टाइप का सच पॉलिसीज है ना, तो ये आप यहाँ पे बताओ। नेशनल इंटीग्रेशन हर्ट होगा, राइट, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। प्लस ऑब्वियस ही बात है, देयर आर लीगल चैलेंजेस एज वेल, अभी हमने देखा, ठीक है राइट, लीगल चैलेंजेस में, ठीक है राइट, अभी हमने देखा कि ऑलरेडी हरियाणा वाले को, हरियाणा का जो इस तरीके का लॉ है दैट स्टिल स्टक, राइट, इट इज स्टिल स्टक विद द कोर्ट, राइट। हरियाणा हाई कोर्ट में है कि ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है, ठीक है फाइन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया विद रिगार्ड्स टू द रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स, है ना, ये चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, ठीक है, इसी में ही एक केस का नाम यू कैन ऐड, ठीक है, दिस केस का नेम यू कैन ऐड दिस एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। मैं आपको केस का नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है राइट, इस केस का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट, एंड द केस मेंशन्ड हियर इज जस्ट सेकेंड, नोट करिए, ठीक है, तन्वी बहल, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ना ये पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है, तन्वी बहल केस, तन्वी बहल, ठीक है, तन्वी बहल वर्सेस, ठीक है, श्रेय गोयल, ठीक है, वर्सेस वीएस श्रेय गोयल एंड अदर्स, श्रेय गोयल, ठीक है, एंड अदर्स। इस केस में 2025 का ही केस है, राइट, ठीक है, क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल सीट्स, ये मेडिकल का केस था, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट सेड इट वायलेटेड आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन मेडिकल सीट्स पे, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे, ठीक है राइट, ये डिक्लेयर कर दिया। So this you can quote, Supreme Court in the Tanvi Bahal versus Shrey Goyal and others,
ठीक है 2025 डिक्लेयर्ड द डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल सीट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज जो ये सारा का सारा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है राइट, ये अप्रूव कर दिया है कर्नाटका कैबिनेट ने। ठीक है, एंड 50% रिजर्वेशन होगा फॉर द लोकल्स इन द मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% इन द नॉन मैनेजमेंट जॉब्स, है ना। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, एंड ऑलरेडी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरियाणा वगैरह में डिक्लेयर किया कर दिया गया था, पंजाब वगैरह ने। ठीक है, बट अब इन्होंने फिर से करा है। तो आई फील अगर वो रिजर्वेशन इस बार पूछेंगे तो दे विल बी आस्किंग रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली फॉर द लोकल्स, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। एंड वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि जितना भी ये डोमिसाइल वगैरह का है या फिर रेसिडेंशियल बेस्ड जो रिजर्वेशन होगा, ठीक है, दैट विल बी डन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आर्टिकल कौन से के अंदर, ठीक है राइट, इट वायलेट्स कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3। ठीक है, सो इट वायलेट्स आर्टिकल सब क्लॉज 3 क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस, ठीक है, विद इन अ स्टेट एज अ रिगार्ड, ठीक है, टू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन एनी गवर्नमेंट और स्टेट और यू कैन से यूनियन टेरिटरी जो भी है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 को वायलेट करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, फाइन। तो दिस वॉज अबाउट द रिजर्वेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करा। ठीक है, चलिए अब एक और देखिए करंट अफेयर्स के टॉपिक है एंड आई फील इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्योंकि हम ये कास्ट और ये सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द कास्ट सेंसस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आप इसी में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट सेंसस पे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो इस बार या तो अगली बार, ठीक है, दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है, ऑन कास्ट सेंसस। ठीक है, तो कास्ट सेंसस पे क्यों, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, क्योंकि अभी सेंटर ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है, कि भैया 2026 अक्टूबर से, ठीक है, हम लोग एंड मार्च 2027 से ऑल इंडिया, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर 2026 से लद्दाख में, ठीक है राइट, एंड मार्च 2027 से ऑल इंडिया, ठीक है, क्या होगा, एक सेंसस पूरे देश में कराया जाएगा। वैसे तो देखो 2021 में होना था बट कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा, है ना। एंड इस बार देखिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, कास्ट डेटा भी आएगा, है ना। कास्ट डेटा बियॉन्ड SC ST विल ऑफिशियली बी कलेक्टेड, राइट। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है राइट, ठीक है, आपका OBCs और इन सबका एक कास्ट डेटा आपके सामने आएगा, ठीक है, इन दिस सेंसस। एंड लास्ट टाइम जो इस टाइप का कराया गया था कुछ कास्ट सेंसस, वो प्री इंडिपेंडेंस था। अब प्रीलिम में पूछा जा सकता है 1931 में, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो 1941 में भी हुआ था बट दैट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। एनीवेज, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या है कैसे है, प्रीलिम्स में क्या आएगा, छोड़ो। मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस में सिर्फ दो ही चीज़ आएगी, क्या, कि सर डू वी एक्चुअली नीड इट, तो यस वी नीड इट बिकॉज देर आर सर्टेन पॉजिटिव्स एसोसिएटेड। सेकेंड, नो सर वी डोंट नीड इट बिकॉज देर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। सिंपल एज दैट। आपसे वो यही क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल बी आस्किंग यू दिस 2 क्वेश्चंस ओनली, कि सर पॉजिटिव्स क्या है कास्ट सेंसस के, ठीक है राइट, व्हाई इज द नीड ऑफ द कास्ट सेंसस, ठीक है, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो मैं पॉजिटिव बनाए तो ठीक है। एंड ठीक है, सेकेंड दे विल बी आस्किंग यू इज दैट व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, द फर्स्ट पॉजिटिव, व्हाई डू यू नीड द कास्ट डेटा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज बोला गया है। एंड अगर आप ध्यान से देखें कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल नंबर 340 है, आर्टिकल नंबर 340 कहता है कि प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि सोशली एंड जो आपकी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनका क्या हाल है, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है राइट, ये सब चेक करें। तो उसके लिए डेटा होना जरूरी है ना। कमीशन टू नो, ठीक है, द स्टेटस, कमीशन टू नो द स्टेटस ऑफ, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, प्रेसिडेंट विल फॉर्म। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है, कि आपको, ठीक है, यू हैव टू एग्जामाइन द कंडीशंस ऑफ दिस, कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स कि आप देखते रहो कैसा चल रहा है, तो उसके लिए डेटा चाहिए, राइट। और यही आप सेकंड देख सकते हो, जब डेटा नहीं होगा तो पॉलिसी मेकिंग कैसे करोगे,
राइट, पॉलिसी मेकिंग इफ यू वांट, ठीक है, टू फॉर्म द करेक्ट पॉलिसीज, ठीक है, इसी में ही आप लिख सकते हो टारगेटेड वेलफेयर, ये भी कीवर्ड है, ठीक है, टारगेटेड वेलफेयर ये कीवर्ड है, ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये भी बहुत बार आप लोग सुनते होंगे, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, है ना, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करनी है तो डेटा होना चाहिए हमारे पास कास्ट का, है ना, ये चीज है। फिर वी हैव ऑलरेडी गॉट आर्टिकल नंबर 16 एंड रिजर्वेशन, अब उसका बेनिफिट कितना आया, है ना, राइट, कि हम ये देखेंगे या नहीं, है ना, ठीक है, राइट। और ये चीज हमने लास्ट उसमें भी क्लास में देखा था कि रिजर्वेशन के साथ एक चैलेंज हमको देखने को मिल रहा था कि द बेनिफिट्स वर स्क्यूड, बेनिफिट्स वर स्क्यूड टू सर्टेन क्लासेस, सर्टेन कास्ट, सॉरी, है ना, ये रोहिणी कमीशन ने देखी थी, ठीक है। तो इसको अगर रेक्टिफाई करना है तो कास्ट डेटा होना चाहिए, ट्रूली अगर सब्सटैंशिएटिव जस्टिस कराना है, ट्रू जस्टिस करवाना है अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्टेन कास्ट और ये सॉरी कास्ट डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो बेनिफिट्स अगर आपको ट्रू जस्टिस करवाना है, ठीक है, ट्रू जस्टिस इंश्योर करना है, सो दिस कास्ट डेटा इज रिक्वायर्ड बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू इवेल्युएट द बेनिफिट्स, है ना, ठीक है, ये चीज आप बताओ। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बन जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ कास्ट बन जाएगा, एंड देन हम, ठीक है, वी कैन इवेल्युएट आवर एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, है ना, वी कैन इवेल्युएट, वी कैन मेक न्यू पॉलिसीज, वी कैन इंश्योर टारगेटेड वेलफेयर, वी कैन चेक, इसी में ही चेक इंक्लूजन, ठीक है, चेक इंक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन एरर, कि कुछ कास्ट बाहर हो गई, कुछ गलत कास्ट इंक्लूड हो गई, ये बहुत बार आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, जिसको होना चाहिए था वो नहीं है, जिसको नहीं होना चाहिए था वो है ना, तो ये सब चीजें बताओ। इवन, ठीक है, यहाँ स्क्यूड सर्टेन क्लास, यहाँ पे आप रोहिणी कमीशन जरूर मेंशन करना, मैंने लास्ट उसमें बताया था रोहिणी कमीशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोहिणी कमीशन ने, ठीक है, राइट, रोहिणी कमीशन के हिसाब से, ठीक है, राइट, द बेनिफिट्स वर स्क्यूड इन फेवर ऑफ ओनली फ्यू कास्ट, तो इसलिए आपको ये सब चाहिए, दैट इज व्हाई यू नीड द, ठीक है, यू नीड टू गो फॉर द कास्ट डेटा, ठीक है। ये अब इश्यूज क्या है सर, करवा दो ना, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है, नहीं सर दिक्कत है, क्यों, बिकॉज इट विल बी अ पॉलिटिकल इशू, है ना, राइट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं, क्योंकि जैसे ही कास्ट डेटा बाहर आएगा, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, उस पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, राइट, एंड ठीक है, देयर विल बी फर्दर भी, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉपुलिज्म शुरू हो जाएगा, एंड यू विल सी, ठीक है, डिमांड ऑफ रिजर्वेशन एंड ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, है ना, ठीक है ना, तुरंत यू विल सी देयर विल बी राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज होने लग जाएगा फ्रॉम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारा कंसर्न है कि प्राइवेसी कंसर्न है, ठीक, क्योंकि ये सब चीजें अब डिजिटली कलेक्ट की जा रही है, इस बार का सेंसस विल बी डन विद अ लॉट ऑफ डिजिटल, इन अ लॉट ऑफ डिजिटल मैनर, तो यहाँ पे देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इवन डेटा एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है, डेटा इनएक्यूरेसी के चांस है, ठीक है, ड्यू टू यू कैन से लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिटी, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, डेटा इनएक्यूरेसी हो सकती है, ठीक है, राइट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है जो लोगों की है, मतलब जो लोग कास्ट वगैरह का डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके साथ इशू आ सकता है ना, ये चीज आप बताओ। फिर इवन सबसे दिक्कत ओबीसी के साथ क्या है, सेंटर स्टेट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना कास्ट क्लासिफिकेशन बहुत इशू है, ठीक है, कोई ओबीसी सेंटर की लिस्ट में ओबीसी है, स्टेट की लिस्ट में नहीं है, यू विल सी, है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, कास्ट लिस्टेड इन ओबीसी इन वन स्टेट, ठीक है, मे वेरी और अनरिकग्नाइज्ड इन अनदर, सो यहाँ पे क्लास क्लासिफिकेशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओ, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ठीक है, कास्ट बेस्ड इशू, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स, यहाँ पे लिख सकते हो वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, राइट, डेटा इनएक्यूरेसीज ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिटी,
है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। और ये चीज़ देखी भी गई थी, जैसे 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, इट हैड एन इन्फ्लेटेड फिगर, ठीक है, ड्यू टू डुप्लीकेसी एंड स्पेलिंग एरर्स। तो वेरियस एरर्स आ सकते हैं, राइट, इसमें आप ऑपरेशनल एरर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑपरेशनल चैलेंजेस, ठीक है, हाउ वेल ट्रेन्ड आर द पीपल हु आर कलेक्टिंग दिस डेटा, है ना, पुअर ट्रेनिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पुअर ट्रेनिंग हो गया, ठीक। तो ये चीज क्या आ रही है, दिस इज द थिंग जो आप यहाँ पे यू कैन डेफिनेटली मेंशन, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, ठीक है, 4-5 जो पॉइंट्स है यू कैन इजिली, ठीक है, राइट, यू कैन इजिली राइट 5 पॉइंट्स, यू कैन इजिली राइट 5 अगेंस्ट, ठीक है, राइट, रिजर्वेशन डिमांड्स विल इंक्रीज, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ठीक है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिखो, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, इट कैन वर्सन द कास्ट डिवाइड्स, है ना, राइट। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पॉपुलेशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आएगा तो आप लिखो कास्ट डिवाइड बढ़ जाएगा, कास्ट डिवाइड, ठीक है, जितना ज़्यादा कास्ट को हाईलाइट करोगे उतना ज़्यादा कास्ट डिवाइड क्या होगा, यू विल सी इंक्रीज होगा, कास्ट डिवाइड इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन हो सकता है, इसी से आप लिख सकते हो, पोलराइजेशन हो सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद देयर आर हाई चांसेस, इंडिया में आप सबको पता है कि राइट, यू नो दैट देयर माइट बी क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस, ठीक है, कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से। देखो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, राइट। यही सब देखिए सोसाइटी में और करते क्या है, ठीक है, हम ये देखा जाए तो सोसाइटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर ध्यान से कोई देखे, सो वी आर स्टडिंग सोसाइटी ओनली, हम यहाँ पे सोसाइटी ही पढ़ रहे हैं। ये जितना पॉइंट मैंने लिखा आपके सामने ये सोसाइटी के ही पॉइंट्स है ना। सोसाइटी में अगर पूछा जाए कास्ट और ये सब यही चीज़ है, ठीक है, डेटा इनएक्यूरेसी है, क्या है, राइट, टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, कास्ट क्लासिफिकेशन के साथ दिक्कत है। अगर कल से आपसे कल तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है लेट से कि यार कास्ट में, इंडिया में कास्ट के साथ क्या इश्यूज हैं, तो यही इश्यूज है ना, इश्यूज विद द कास्ट यही है कि भैया पॉलिटिकल पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन डिमांड्स होती है ना, कास्ट बेस्ड कम्युनल या कास्ट बेस्ड वायलेंस हो जाता है ना, राइट, कास्ट डिवाइड होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सब आप बताओ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, यही कीवर्ड्स है, ठीक है। कास्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, इवन सब कैटेगराइजेशन में इशू है ना, रोहिणी कमीशन को कोट करो, तो वो ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। अगर आप ये सोच के जा रहे हो दोस्त कि यार मेंस में मैं सब पढ़ के जाऊँ, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता दोस्त, क्योंकि ऐसे तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा ना, मैं हर चीज़ पे फिर एक पढ़ा दूँ, ये लाइट, ये माइक, ये हर एक पे मैं मेंस एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है ना, वो तो कभी कुछ खत्म ही नहीं होगा ना। मैं बोल दूंगा माइक देखो साइंस एंड टेक का पार्ट है, चलो अब इस पे एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, तो आप इधर की चीज़ उधर लिखना सीख जाओगे, और यही मेंस है। द डे यू रिकग्नाइज कि आई कैन राइट, ठीक है, इधर की चीज़ उधर, ठीक है, यू आर इन, बस सिंपल एज दैट, आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या देखा, वी हैव सीन आपका कास्ट बेस्ड जो कास्ट सेंसस जो होने वाला है उस पर हमने बात करी। एक और देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का, दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, राइट, यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन ऑफ जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड, ठीक है, कौन सा केस है, पहले ये केस भी बात करते हैं, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, वर्सेस देविंदर सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह, ये केस देखो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली 7 जज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, ठीक है, राइट, 2024 में, ठीक है, ये चीज अलाउ कर दी है। सो इन द दाविंदर सिंह केस, ठीक है, दाविंदर सिंह केस में, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अलाउ कर दिया है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक क्या था एक्चुअली, एक इससे पहले 2005 का डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था। 2005 में देयर वाज अ केस कॉल्ड एज, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ईवी चिन्नाया, ठीक, ईवी चिन्नाया
ईवी, ठीक है, चिन्नाया, ठीक है, राइट, ईवी चिन्नाया, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड दिस वाज इन 2005। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जितनी भी शेड्यूल कास्ट है ये सब एक ही होमोजीनियस ग्रुप है अंडर आर्टिकल 351 एंड इनको आप सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट अब यहाँ पे ओवरटर्न कर दिया है एंड तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन अब अलाउड हो चुका है, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन अलाउ हो चुका है। जस्ट लाइक हमने अभी देखा था ओबीसी के लिए रोहिणी कमीशन था, सब कैटेगराइजेशन, अब सब कैटेगराइजेशन इवन शेड्यूल कास्ट का भी हो रहा है, ठीक है, यानी ये अलाउड है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्यों, वही रीजन जो हमने देखा कि वाई सब कैटेगराइजेशन इज नेसेसरी, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन क्यों होना चाहिए, ठीक है, तो आप खुद बताओ, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे, अगर ट्रू, इफ यू वांट ट्रू इक्वालिटी, ठीक है, ट्रू इक्वालिटी चाहते हो, ट्रू जस्टिस चाहते हो, ठीक है, तो इसमें भी ये देखा गया है कि यू विल प्रायोरिटाइज मोस्ट मार्जिनलाइज्ड SC ST, राइट, SC ST में भी बहुत सारी ऐसी है जो बहुत मार्जिनलाइज है उनमें भी, ठीक है, ये चीज है ना। और इसकी वजह से वही वाली बात जो अभी हमने ऊपर वो सब डिस्कस करी कि बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, राइट, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये सब चीजें आप बताओ, एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस, है ना, तो ये चीज आप बताओ, वही सारे पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस किए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो जाएगी, है ना, बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, है ना, ट्रू जस्टिस होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं। मुझे देखिए बताने की जरूरत है, बस ये केस इंपॉर्टेंट है, दाविंदर सिंह केस, ये चीज ध्यान रखना भाई, दाविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज इंपॉर्टेंट। सब कैटेगराइजेशन अलाउड है, तेलंगाना ने कर दिया है, ठीक है, एंड ये जरूर आप मेंशन कहीं पे पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ठीक है, व्हाइल राइटिंग एन आंसर ऑन सब कैटेगराइजेशन यू कैन मेंशन कि रिसेंटली इवन सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब कैटेगराइजेशन इवन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, और इससे ये सारे एडवांटेजेस है वही जो हमने यहाँ पे भी देखा था, और ये सारा भी आप बता सकते हो, वही पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, स्क्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, चेक इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, ये सब चीज़ आप इसमें भी फिट होता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे चीज़ डिस्कस कर दिया, ठीक है, राइट। एंड सून ये भी बात चल रही है कि इसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, है ना, इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर, ठीक है, कि कुछ लोग उसमें से भी बहुत जो वेल ऑफ है और जो वेल ऑफ है उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, है ना, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी बोला नहीं है बट द जजेस सेड कि भैया क्रीमी लेयर का SC ST में भी, ठीक है, लेके आओ, ठीक है, राइट, ये चीज़ आएगा, इसके इससे रिलेटेड नहीं बट टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है, ठीक है, अभी OBC में क्रीमी लेयर है, SC ST में नहीं है, ठीक, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया एंड इसी के साथ जो ये वाला रिजर्वेशन वाला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, राइट, वो हमने यहाँ पे क्या है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ख़त्म कर लिया, ठीक है, रिजर्वेशन वाला हमारा टॉपिक अब यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस वुमेन रिजर्वेशन, वी डिस्कस्ड EWS, वी डिस्कस्ड यहाँ पे लोकल्स का, ठीक है, और वी ऑल्सो डिस्कस द सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC एज वेल एज, ठीक है, SC ST का रिसेंट आया, OBC का जो रोहिणी कमीशन है वो पहले आ चुका है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ पूछना क्योंकि इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सब कैटेगराइजेशन, तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है, राइट, सारे सेम पॉइंट्स है, रिड्यूसेस द टेंशंस, है ना, बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, इवन देयर इज अ डिमांड फ्रॉम विद इन दी यू कैन से, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड OBCs, ठीक है, राइट, देयर आर कम्युनिटीज जो हमेशा से एक्सक्लूसिव रही हैं, है ना, तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, ठीक है, अवॉइड टोकनिज्म, एक और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, राइट, दैट अगर ये पूछा है तो दिस वर्ड कैन ऑल्सो बी रिटन यहाँ पे, ठीक है, राइट, अवॉइड टोकनिज्म, हालांकि इसका मतलब एक ही है, अगर ट्रू जस्टिस करने जा रहे हो तो टोकन सिर्फ ये नहीं दे रहे कि सिर्फ एक टोकन टाइप का दे दिया, नहीं, ट्रू इक्वालिटी करने को जा रहे हो, इसी को हम सब्सटैंशिएटिव इक्वालिटी भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, सो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं, फाइन, तो ये चीज़ कर लिया। नाउ लेट्स मूव अहेड,
आर्टिकल 16 के बाद लेट्स मूव अहेड, ठीक है, टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, राइट, आर्टिकल 19 को अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देख लेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, इसी में आता है सेडिशन। सेडिशन पे देखो क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, सेडिशन पे टाइम एंड अगेन, राइट, मतलब न्यूज़ में रहता ही है। तो लेट्स क्विकली डिस्कस द सेडिशन, ठीक है। अब सेडिशन में क्या है, ठीक है, सेडिशन में सिर्फ 2 ही टाइप का देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। डू वी नीड द सेडिशन लॉ, ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड द सेडिशन लॉ, ठीक है, राइट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, सेडिशन लॉ के साथ व्हाट आर द चैलेंजेस, हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। एंड अभी 2022 में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सेडिशन लॉ जो कि सेक्शन 124A है, ठीक है, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इसको सस्पेंड कर दिया था, इसको अभी अप्लाई मत करो, ठीक है, IPC, तो इसको सस्पेंड कर दिया था, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में आता रहता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो। एंड लेट्स डिस्कस, ठीक है, कि सेडिशन एंड इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए सेडिशन, you all know and you might have also heard कि what exactly is this law, so it's a colonial law, ये अंग्रेज़ों के द्वारा एक colonial law लाया गया था, ठीक है, during the times of when India was a colony of British, and इसमें देखिए ये उस सिचुएशन से डील करता है कि वेदर जब भी आप कोई ऐसा एक्शन लो या फिर आप कुछ ऐसा वर्ड्स बोलो या कुछ भी ऐसा करो जो कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाए या डिससेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग को क्रिएट करे। So it is basically deals with any kind of actions, ठीक है, right, or you can say any kind of speeches, ठीक है, that tries to spread, ठीक है, hatred, ठीक है, hatred, or you can say, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो hatred हो गई, ठीक है, or you can talk about any kind of contempt, any kind of dissatisfaction, है ना, dissatisfaction या any kind of contempt अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द लॉफुल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, लॉफुल गवर्नमेंट, ठीक है, तो आप सेडिशन के अंदर आते हो, ठीक है, तो आपने सेडिशन का मतलब क्राइम चलेगा, आप पे इसका केस चलेगा, ठीक है। ये आया है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो कि वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, वाइट, या डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्रिएट करता है, प्लीज नोट डिसेंट से ये अलग है। और यहीं पे देखो फाइन, मतलब देयर इज अ वेरी फाइन लाइन कि कब वो डिससेटिस्फैक्शन है, कब वो डिसेंट है ना। अब आपको सरकार की स्कीम पसंद नहीं आ रही, आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट वही बात है ना कि आप कब वो सेडिशन में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए इस लॉ का मिसयूज बहुत किया जाता है। एंड यू विल सी दैट बिटवीन 2014 से 20 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेडिशन केसेस, ठीक है, एंड बट अब क्या हुआ है, ठीक है, 2019 में, ठीक है, 93 केसेस हुए थे, एंड अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉज कर दिया है, इसे होल्ड पे लॉ को डाल दिया है, ठीक है। तो मतलब टाइम एंड अगेन क्या है कि केसेस आर राइजिंग, है ना, ठीक है, 2022 में, ठीक है, इसके कारण सिर्फ 20 केस ही रजिस्टर्ड हुए, ठीक है, राइट, एंड सो मतलब देयर आर केसेस इस पे लगते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, पीपल आर अरेस्टेड अंडर सेडिशन। अब डेटा वेटा नहीं है, आप सीधे ही बस सेडिशन को डिफाइन कर सकते हो, सेक्शन बता सकते हो, ठीक है, एंड ये बता सकते हो कि देयर हैज बीन अ एवर इंक्रीजिंग ट्रेंड बिटवीन 2014 से 20 तक, ठीक है, उसके बाद एक डिप दिखने को मिला, ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब बात ये है कि सर व्हाई डू वी नीड द सेडिशन लॉ, ठीक है, राइट, इतना ड्रैकोनियन है, क्या है, तो आप इसे हटा क्यों नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, इसकी नीड देखिए डेफिनेटली है, राइट, यू विल रिक्वायर दिस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द नेशनल, ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी, है ना, नहीं तो फिर लोग, ठीक है, पीपल विल इंसाइट अदर्स कि भाई आप लोग दंगे करो, आप लोग आर्म्स उठाओ अगेंस्ट द स्टेट, है ना। सो नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, इसको अगर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, राइट, सो यू हैव टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सच एक्ट्स, ठीक है, ये चीज़ आप बताओ। एंड एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ही बताओ, एग्जाम्पल कौन लोग करते हैं? नक्सलवादी, है ना, नक्सलिज्म क्या है? इट इज टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, है ना। सो नक्सलिज्म को प्रिवेंट करना है तो राइट, सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा को प्रिवेंट करना है, नेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है, राइट, नेशनल इंटेग्रिटी, यूनिटी को मेंटेन करना है, सॉवरेनिटी को, ठीक है, राइट, तो आप करना पड़ेगा। तो नेशनल यूनिटी मत लिखो, नेशनल इंटेग्रिटी एंड वो लिखो, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी लिखो, दिस वे,
एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को तो आप नेक्सलिज्म लिख सकते हो। ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, दैट यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ डिटरेंस टू वायलेंट स्पीच, कि कुछ भी इस तरीके का, राइट, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो डिटरेंस की तरह एक्ट होएगा, डिटरेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस स्पीच आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये लॉ से डर रहेगा। डिटरेंस मतलब एक फियर क्रिएट करके रहेगा। इट विल डिस्करेज यू टू प्रैक्टिस सच एक्टिविटी, है ना, ये है। फिर इसी से ही आप कर सकते हो कि वेरियस, इंडिया इज फेसिंग वेरियस इंसर्जेंसीज, ठीक है, वेरियस यू कैन से एक्सट्रीमिज्म, तो इसको प्रिवेंट करेगा, है ना, ठीक है। इट्स अ टूल अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, या तो लिख सकते हो टूल अगेंस्ट, है ना, ये चीज बता सकते हो, है ना। यू कैन जैसे खालिस्तानी मूवमेंट, या आप कोई भी बता सकते हो, है ना, ठीक है, राइट। ULF इन आसाम लिख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल इफ यू वांट, तो एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लिख दो खालिस्तानी, राइट। ठीक है, तो क्या है ये सब, एनी काइंड ऑफ टेरर एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और ये सब चीज़ों के ये आप बता सकते हो, है ना, ठीक है। एनी डिटरेंस अगेंस्ट वायलेंस स्प्रेड, एनी काइंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, राइट, इसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, सेडिशन विल हेल्प, ये बताओ, ठीक है। देन इवन अगेंस्ट द आर्मी, इवन अगेंस्ट द अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, सेडिशन, ठीक है, विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हेट्रेड, ठीक है, तो ये सब वही है, तो प्रिवेंट्स, यू कैन से यहाँ पे अगेन प्रिवेंट्स, ठीक है, हेट्रेड अगेंस्ट द आर्मी, है ना, और यू कैन से आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, AF आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो, और इवन जुडिशरी, है ना, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर दो। एंड देन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है, ठीक है, राइट, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन्स द पब्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे ड्यूरिंग द पुलवामा अटैक, ठीक है, सेडिशन के चार्जेस लगे थे अगेंस्ट द पीपल हु आर, ठीक है, स्प्रेडिंग, ठीक है, फेक न्यूज़, ठीक है, इंडिया के, राइट, अगेंस्ट एंड ऑल दिस, तो ये आप लिखा सकते हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है, एनी काइंड ऑफ इंसर्जेंसी, या फिर पब्लिक ऑर्डर इन सेंसिटिव रीजन्स, है ना। तो सेडिशन इसलिए हमें ज़रूरत है, ठीक है, नेशनल यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, राइट, डिटरेंस, डर बना के रखना है, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे, कोई इंसर्जेंसी को प्रिवेंट करना है, टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना है, नफरत कोई ना फैलाए, है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, राइट, प्रिवेंट्स हेट्रेड अगेंस्ट द आर्मी, द जुडिशरी, राइट, आर्म्ड फोर्सेस, ये आप बता सकते हो, है ना। तो प्लस मेनी टाइम्स वी हैव सीन इवन देयर इज अ लॉट ऑफ फॉरेन प्रोपेगेंडा, राइट, फॉरेन प्रोपेगेंडा होता है, फॉरेन फंडिंग होती है, तो फॉरेन प्रोपेगेंडा को भी यहाँ पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, है ना, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, फॉरेन प्रोपेगेंडा, फॉरेन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। प्लस इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको भी पावर देता है ना, ठीक है, कि आप सर्वेलेंस कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, सो इट गिव्स द पावर, ठीक है, इट गिव्स द पावर टू, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, है ना, ठीक है, कि इसके नाम पे, या अगर आपको इसका शक है तो यू कैन गो फॉर, ठीक है, सर्वेलेंस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, और जब ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, राइट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, मैनी यूट्यूबर्स एक्सेट्रा वर अरेस्टेड, इन पे सेडिशन चार्जेस लगे, क्यों, क्योंकि ये लोग दे वर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान और ये सब ना, तो ये कैसे पता चला, राइट, तो सेडिशन था, तो अंडर दिस इट गेव द पावर कि भैया सर्वेलेंस एजेंसीज को एक लीगल बेसिस मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है इनको लीगल बेसिस मिलना चाहिए, है ना, तो इस तरीके से क्या है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये बेटर, ठीक है, अपना काम कर सकेंगे, और इंडिया के प्रति कोई भी थ्रेट आ रहा है तो उसे टैकल कर सकेंगे, है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है, फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, अगर मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म के बारे में बात करूँ, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस सेडिशन लॉ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू विल सी, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि भैया इट्स अ कॉलोनियल एरा का लॉ, कॉलोनियल लेगेसी है ना, कॉलोनियल लेगेसी, एंड इवन ब्रिटेन, ठीक है, राइट, इसने हटा दिया, ये लॉ को ड्रॉप कर दिया अपने देश में, इसके खिलाफ ये ला इसलिए गया था कि तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबको अरेस्ट करना था, ठीक है, इट वाज डन टू कर्ब द नेशनलिज्म, तो अब तो ज़रूरत है ही नहीं,
फिर अभी हमने देखा देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन डिसेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन। सो इसके नाम पे गवर्नमेंट मिसयूज करती है डिसेंट, कि कोई भी उनको क्रिटिसिज्म करता है तो दे कैन यूज दिस, है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है ना। काफी बार देखा गया था, जैसे एक दिशा रवि, राइट, 2021 में शी वाज अरेस्टेड फॉर अ प्रोटेस्ट, ठीक है, राइट। लेटर ऑन उस पर सेडिशन चार्ज लगे और बेल मिल गई, ठीक है। तो ये चीज आप बता सकते हो। प्लस इसके अंदर ना कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ठीक है। देयर इज अ लो कन्विक्शन रेट, conviction rate is very low. The people who are charged to the people who are actually, ठीक है, put behind the bars, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कम है, ठीक है। तो लो कन्विक्शन रेट है, कितना है, ठीक है, राइट, यू विल सी लेस देन 6%, ठीक है, राइट। कुछ कुछ केस में तो ठीक है, मतलब लेस देन 2%, सॉरी, ठीक है, लेस देन 2% आपका है, सिर्फ 2% कन्विक्शन होता है। 100 लोग अरेस्ट होते हैं, 98 छूट जाते हैं, है ना। ये बताओ, फिर ऑब्वियसली बात है, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, यू विल सी फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको वायलेट करता है ना, राइट। दैट अब आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसीलिए इसको होल्ड पे डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ सेड पुट इट ऑन होल्ड, है ना। ये है। प्लस हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, इट ओवरलैप्स विथ मेनी लॉज। आप देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। सो व्हेन यू ऑलरेडी हैव सच लॉज, व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस ड्रैकोनियन लॉज, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस, ठीक है। फिर आगे क्या है कि इसके अंदर ना यू विल फाइंड दीज टर्म्स आर वेरी वेग, इसके अंदर ना क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट इसका बहुत मिसयूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप यू कैन इवन राइट वेग डेफिनेशन, वेग टर्मिनोलॉजीज, है ना। सो ऑफन ओपन टू मिसयूज, इसका मिसयूज किया जाता है ना, इसको इसके थ्रू डराया जाता है, ठीक है। फिर काफी बार इसका इवन विसल ब्लोइंग में, ठीक है, जितने भी विसल ब्लोअर हैं, ठीक है, जो कि कुछ करप्शन एक्सपोज करना चाहते हैं, दे विल नॉट कम आउट थिंकिंग कि अरे मैं कुछ बोलूंगा तो सेडिशन चार्ज लग जाएगा। सो इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट, ठीक है, इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, चिल्स द विसल ब्लोअर, कि भैया मैं तो एक्सपोज कर रहा था, पता चले मेरे पे ही हो गया, ठीक है, चिलिंग इफेक्ट ऑन विसल ब्लोअर, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप बता सकते हो। फिर उसके बाद जिस पे भी नाम लग जाता है तो सोसाइटी तो शेम करती है, राइट, सोसाइटी शेमिंग होती है कि ये गद्दार है ना, इस तरीके से। बट अब आप देखो, मैं तो छूट गया, बट दे ऑल कॉल मी, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिखो। प्लस इवन इंटरनेशनल यू विल से कन्वेंशंस, जितने भी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, चाहे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सबके अगेंस्ट जाता है। इट वायलेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन सबको वीकन करता है, ठीक है, राइट। तो ये सब आप बताओ। प्लस ओवरऑल इंडिया की इमेज एज ए डेमोक्रेसी को भी क्या करता है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की एज ए डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे डिक्रीज करता है। द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस, एंड दैट इज वाई सेडिशन को होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, और बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस, ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़े, ठीक है, और इसी से ही हम वी विल बी एबल टू राइट एन आंसर, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। और अभी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को इनफैक्ट जो न्यू आपके वो आए हैं क्रिमिनल लॉज, उसमें रिपील कर दिया गया है और न्यू प्रोविजंस लाया गया है ना, ठीक है, राइट। तो अब इसको रिपील करके सेक्शन 152 लाया गया है। दिस हैज नाउ बीन रिपील्ड एंड नाउ सेक्शन 152 हैज कम इन द भारतीय न्याय संहिता, BNS जो है उसके अंदर, और वहां सेडिशन को हटा दिया, बट सिमिलर काइंड ऑफ क्राइम के लिए आपके पास, ठीक है, प्रोविजंस है, ठीक है। तो बेसिकली सेडिशन वर्ड को हटा के वहां ये बोल दिया गया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम उनको क्रिमिनलाइज करेंगे, ठीक है, वो एक्ट्स विल बी कॉल्ड एज क्रिमिनल दैट एंडेंजर द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। तो अब इसको क्या है, फाइनली रिपील करके, ठीक है, सेक्शन 152 ऑफ द न्यू BNS उसका पार्ट बना दिया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। एंड
ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या बात करा, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेडिशन। अब इवन सुप्रीम कोर्ट के एक दो केस चाहो तो मेंशन कर सकते हो, हालांकि अब पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है, राइट, बट सेडिशन पे यू कैन मेंशन, ठीक है, जैसे तारा सिंह केस में, ठीक है, तारा सिंह केस में क्या बोला गया था, तारा सिंह केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, ठीक है, तारा सिंह केस में इट वाज कॉल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे बैक इन 1950, ठीक है, क्योंकि इट वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, राइट, बट केदारनाथ सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था, ठीक है, तो केदारनाथ केस में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार, इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था, इसको अपहोल्ड कर लिया गया था, ठीक है, दिस वाज इन 1962, ठीक है, बट इसको नैरोली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। सो केदारनाथ सिंह केस, ठीक है, वन वाज तारा सिंह केस, सेकंड इज केदारनाथ सिंह केस, ठीक है, राइट, एंड इवन इन बलवंत सिंह केस एक और हुआ था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वहां पे ये बोला गया था कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बोला गया था कि सिर्फ आप स्लोगनरिंग कर रहे हो, सिर्फ स्लोगन चिल्ला रहे हो, दैट इज नॉट, ठीक है, आपका सेडिशन, ठीक है, कैजुअल स्लोगन शाउटिंग, ठीक है, वंस और ट्वाइस बाय इंडिविजुअल इज नॉट, ठीक है, राइट, स्लोगनरिंग, ठीक है, राइट, कैजुअल स्लोगनरिंग इज नॉट अ सेडिशन, इसको हम यहाँ पे सेडिशन नहीं मानेंगे, ठीक है, तो ये दो तीन केस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, राइट, एंड अब तो क्या रिपील हो गया, सेक्शन 153 आ गया ये, बट यू शुड बी नोइंग फ्यू केसेस, यू शुड बी नोइंग सेक्शन 152 आ गया, यू शुड बी नोइंग फ्यू पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर, तभी आप देखिए यहाँ पे आसानी से, ठीक है, यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर, है ना, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट द, ठीक है, व्हाट, सेडिशन। चलिए दोस्तों, सो आगे बढ़ते हैं सेडिशन में। अच्छा, अगर सेडिशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेडिशन पे आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो देखिए वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हर आंसर का, हर क्वेश्चन का एक वे फॉरवर्ड जरूर लिखा करिए, एंड वे फॉरवर्ड इज नथिंग, ठीक है, पीपल कंफ्यूज हो जाते वे फॉरवर्ड होता क्या है, तो देखिए वे फॉरवर्ड क्या होता है ना, वे फॉरवर्ड को आप ऐसे देख सकते हो कि इट्स लाइक अ सजेशन, ठीक है, दैट हाउ कैन आई मेक द, यू कैन से, ठीक है, जो सेडिशन का ये जो लॉ है, ठीक है, राइट, बी इट आपका चाहे 124, ठीक है, था, अब ठीक है, BNS के अंदर वी सॉ दैट हाउ इट गॉट चेंज्ड, ठीक है, राइट, तो इसमें हम बेटर कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, सेक्शन 152 को बेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी लॉ है एज सच सही या बुरा नहीं होता, है ना, अगर आपको उसका सही एप्लीकेशन आ गया तो लॉज आर फॉर द, यू कैन से, वेलफेयर, अभी हमने देखा था, जैसे कि सेडिशन में पॉजिटिव भी आता है ना, सो हाउ कैन वी मेक द लॉ मोर इफेक्टिव, आप ऐसे सोचो, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है, ठीक है, पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ठीक है, कि ऐसे रैंडमली अरेस्ट ना कर ले, है ना, पुलिस सेंसिटाइजेशन इज मैंडेटरी, ये होना चाहिए, ठीक है, राइट, बिकॉज जब अरेस्ट होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ सोसाइटल शेमिंग, सो पुलिस शुड अंडरस्टैंड दिस एज वेल, है ना, ठीक है, राइट, कि क्लियर कट जब सेडिशन का आपको यहाँ पे, ठीक है, एविडेंस दिख रहा है, तभी ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, एल्स ये चीज नहीं करनी चाहिए, है ना, देन उसके बाद क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन को रिस्ट्रेन करके लगाना चाहिए, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करना चाहिए, है ना, रिस्ट्रेन्ड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ होना चाहिए, है ना, इट शुड एक्ट एज अ, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट में ये करना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा, देयर शुड ऑल्सो बी अ क्लॉज फॉर फेक कंप्लेंट्स, या फेक, आप ऐसे कह सकते हो, बहुत बार ये देखा गया है कि फेक या फॉल्स कंप्लेंट्स हो जाती है, एंड पुलिस एक्ट्स ऑन दिस, जो फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, यू कैन मेंशन दैट देयर शुड बी टेकन सम एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। देन इसको हम एक और बना सकते हैं, दैट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दो, ठीक है, नॉन, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी वारंट होना चाहिए तब अरेस्ट होगा, ठीक है, मेक इट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ताकि पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जुडिशरी से एक वारंट लेके आना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू हैव अ, ठीक है, जुडिशियल वारंट, ठीक है, तब आपका अरेस्ट होगा, तो मेक दिस अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना,
ठीक है, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से आई फील आप 4-5 यहाँ पे स्टेप्स बता सकते हो। एक और भी कि जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं बाई चांस सेडिशन के अंदर, तो उसके अंदर एक मल्टी स्टेक होल्डर पैनल बनना चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ लेट्स से रिटायर्ड जजेस एक्सेट्रा, ठीक है। देन वो डिसाइड करे कि वेदर ये केस को आगे लेके जाना है या नहीं, ठीक है। तो मल्टी स्टेक होल्डर, ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, राइट। एंड एक पैनल बनाओ, ठीक है, एंड इस पैनल के अंदर परहैप्स आप, ठीक है, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी या आप ऐसे कह सकते हो जजेस को बैठाओ। एंड देन उसके बाद जब ये पैनल, ठीक है, जब ये आपका पैनल बोले, ठीक है, आफ्टर दिस पैनल नोड्स, ठीक है, पैनल की यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, तब सेडिशन के चार्ज को आगे प्रोसीड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेडिशन पर लगा आपने सीधे जेल में डाल दिया, ठीक है। ये चीज देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। पुलिस सेंसिटाइजेशन, ठीक है, पुलिस सेंसिटाइजेशन, रिस्ट्रेन्ड एप्लीकेशन, ठीक है, एक्शन अगेंस्ट यू कैन से फेक कंप्लेंट्स, प्लस make it a non-cognizable offense which requires judicial warrant before arrest happens, and then multi-stakeholder approach, एक पैनल परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड देन इसके बाद ही अरेस्ट या फिर आप कैसे कह सकते हो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने कर लिया आपका सेडिशन का जो क्लॉज है, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। और इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे थीम डाल लेते हैं, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक बार, क्योंकि ये सेडिशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये सब मिलता जुलता है, तो हम ये कर लेंगे तो ठीक है, एक साथ ही हमारी थीम खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? सो इट्स बेसिकली नाम में ही लिखा है, डिटेनिंग अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, राइट, राइट, डिटेनिंग अ पर्सन विदाउट ट्रायल, ठीक है, डिटेनिंग अ पर्सन, ठीक है, बिफोर, ठीक है, ही कमिट्स अ क्राइम, बिफोर, ठीक है, ही कमिट्स अ क्राइम, या जस्ट बेस्ड ऑन परसेप्शन, ठीक है, कि ये क्राइम कमिट करने वाला है और आपने उसे, ठीक है, अरेस्ट बेस्ड ऑन परसेप्शन, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन रब दिस एंड यू कैन राइट दिस, ठीक है, राइट, यू कैन राइट दिस अरेस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, परसेप्शन, अरेस्ट बेस्ड ऑन परसेप्शन, ठीक है, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। एंड क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? ठीक है, तो यस, इफ यू ओपन, ठीक है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 22, ठीक है, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, ठीक है, तो वहां पे ये लिखा गया है, ठीक है, दैट इट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लिमिट्स पर्सनल लिबर्टी। तो ये कहाँ लिखा गया है? इट्स मेंशन अंडर, ठीक है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द फंडामेंटल राइट्स दिस इज मेंशन। हालांकि, ठीक है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 इट अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, लेट्स नेम दिस एज पीडी, ठीक है, बट सिमिलरली आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 4 सेज इट कैनॉट एक्सीड मोर देन 3 months, है ना, ठीक है, इट प्रिवेंटिव डिटेंशन कैनॉट एक्सीड, ठीक है, कांट एक्सीड मोर देन 3 months until unless एंड एक एडवाइजरी बोर्ड बोले, ठीक है, राइट, until unless एक एडवाइजरी बोर्ड बोले, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या है? ये हमारे यहाँ पे वेरियस वो है, ठीक है, until an advisory board suggest, ठीक है। तो ये चीज क्या है? दिस इज आपका 22 सब क्लॉज 4 में लिखा गया है ना, ठीक है। अब ये हमने ब्रॉड समझ लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन को, ठीक है, कि दिस इज अलाउड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना डेटा देके पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक छोटा सा डेटा आप याद रख सकते हो कहीं पे भी, जैसे टू इसके थ्रेट को या आप इसकी सीरियसनेस को हाईलाइट करने के लिए यू कैन मेंशन कि कैसे इन 2021, ठीक है, इन 2021,
ठीक है, राइट, ये डेटा आप डाल सकते हो। ओवर 1.1 लाख प्लस, ठीक है, individuals were placed under preventive detention and this marked a 20% increase from what 2020. मतलब 1.1 lakh individuals they were you can say put behind the bars, ठीक है, right, under this provision. अब प्रॉब्लम क्या है देखो इसके साथ, ठीक है, अगर कोई क्राइम करने वाला है, ठीक है, राइट, एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, ठीक है, इस टाइप से इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा जाता है। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस इन अ क्रिटिकल मैनर, ठीक है, राइट, क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों पे यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बात करूँ, इफ आई टॉक ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, राइट, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, ठीक है, कि भैया इट इज सम काइंड ऑफ यू कैन से डिटरेंस क्रिएट कर रहा है कि तुम क्राइम मत करो, है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, है ना, हाँ है ना, ठीक है, राइट। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे वही बात लिख सकते हो, तो जो हमने सेडिशन के लिए देखा कि भैया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज द एक्ट्स विच अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन दे आर जनरली लिंक्ड टू नेशनल सिक्योरिटी। आपको तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा जब आपने बहुत ग्रेव ऐसा कुछ काम करने वाले हो या थ्रेट है ना, ठीक है। सो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है, ठीक है, राइट। जैसे आप ऐसे बता सकते हो यहाँ पे कि मतलब जैसे पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया था ताकि वो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, अनवेस्ट बता सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से टाइम एंड अगेन जब जब नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आया है या नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस, तो इसके लिए, ठीक है, टू क्रिएट अ डिटरेंस ये होना जरूरी है। तो जस्ट लाइक सेडिशन, दैट इज व्हाई आई सेड ना, ये मिलता जुलता है सेडिशन से, ठीक है। तो जो प्रोविजन हमने पहले डिस्कस किए थे सेडिशन के लिए वो सारे यहाँ पे भी रेलिवेंट होंगे, इट विल बी रेलिवेंट ओवर हियर एज वेल, ठीक है। बाकी वही सारी चीजें, हेल्प्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो, ठीक है, दे ट्राई टू डिसरप्ट दिस, हाँ है ना, ठीक है, जैसे CAA के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम, राइट, ठीक है, मेनी पीपल दे वर ट्राइंग टू डिसरप्ट द पब्लिक ऑर्डर, तो तब हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज़ किया एंड देन वी ट्राई टू एंश्योर कि पब्लिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड, प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ। फिर क्राइसिस, इमरजेंसी वाली सिचुएशन, है ना, टू हैंडल क्राइसिस, टू हैंडल एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है। जैसे कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंस ना हो जाए या इस तरीके से कम्युनल राइट्स, ठीक है, तो ये होना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हैबिचुअल ऑफेंडर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ठीक है, बार बार क्राइम करते रहते हैं, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के अगेंस्ट भी ये बहुत बार यूज़ किया जाता है ना, इस तरीके से आप बता सकते हो। प्लस वही सारी चीज़ें कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो भैया इट विल बी एडिंग व्हाट, इट विल बी एडिंग द सिक्योरिटी एजेंसीज, है ना, कि आप यहाँ पे ठीक है सिक्योरिटी एजेंसीज को एड करेंगे कि आप यहाँ पे बेसिकली अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सको, है ना, यू कैन एक्ट इन अ स्विफ्ट मैनर, हम आपको अरेस्ट करके दे रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर और आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं, है ना। सो इट एड्स द सिक्योरिटी एजेंसीज इन स्विफ्ट एक्शन, ठीक है, स्विफ्ट एक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, ये सब, ठीक है, ये सब, तो दिस इज देयर, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब चीज़ें, ठीक है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट, यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट, ठीक है, 22 सब क्लॉज 3 में अलाउ किया है आपको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कल को कि भैया दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अलाउइंग यू, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अलाउइंग यू, है ना। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, इंश्योर्स पीस, राइट, इंश्योर्स प्रोटेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, राइट, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें बताओ, सपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है, क्राइसिस या इमरजेंसी वाले सिचुएशन या मैनेजमेंट में आपको, ठीक है, या आप यहाँ पे बता सकते हो कम्युनल राइट्स वगैरह। सो यू कैन ऑलवेज कोट दिस, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को अरेस्ट करता है ना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताओ, ठीक है, प्रमोट्स प्रीएम्प्टिव एक्शन, राइट, यहाँ पे आप वही चीज़, हैबिचुअल ऑफेंडर को प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंट करता है कि आप, ठीक है, दोबारा ये, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना करो,
है ना। तो इस तरीके से पीस, कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। एंड टाइम अगेन सेंसिटिव एरियाज में, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो गया हो, ठीक है, राइट, यू कैन यूज अनदर मार्कर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्टर्न में इंसर्जेंसीज हो गया हो, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा है जैसे कम्युनल क्लैशेस, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ना आपको जो एग्जाम्पल है वो ऐसे ही लिखने, कम्युनल क्लैशेस में, है ना, नेशनल सिक्योरिटी में आपके यहाँ पे, ठीक है, टेररिज्म, ठीक है, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस, है ना, ठीक है, तो ये सब आप बता सकते हो। एंटी टेरर, मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी, टेररिस्ट वाली एक्टिविटी, है ना, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। डिटेन्स इंडिविजुअल हु आर सस्पेक्टेड, ठीक है, जैसे ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स इन कश्मीर, है ना, ठीक है, राइट, दे आर अ बिग थ्रेट। ठीक है, इस बार जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें भी इनका रोल आ रहा था कि इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोग, ठीक है, डेफिनेटली इनका जो नेटवर्क था, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग था एंड इट वाज एबल टू बीट द मतलब इंटेलिजेंस, जो वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको चकमा दे गया, है ना। सो हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ओवर द ग्राउंड वर्कर्स। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट, राइट, ठीक है, अगर आपको डिटेन करना है तो प्रिवेंटेड डिटेंशन का आपके पास ये प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे यू कैन गिव अ डेटा, जैसे 500+ डिटेंशंस वर डन इन जम्मू कश्मीर इन 2019 एंड 2020 पोस्ट 370 आर्टिकल रिवोकेशन, है ना, ताकि वहाँ पे रेडिकलाइजेशन ना हो सके, राइट। तो क्राइसिस हो गया, ये हो गया, कम्युनल क्लैशेस, तो ये आप लिख सकते हो प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ कम्युनल क्लैशेस। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन राइट प्रिवेंशन ऑफ, ये यहाँ पे लिख दो, इट विल बिकम ईजी। ठीक है, राइट, सो इट प्रिवेंट्स, ठीक है, कम्युनल क्लैशेस। ठीक है, सो प्रिवेंट द कम्युनल क्लैशेस एंड मेंटेन्स पब्लिक ऑर्डर। तो देखो मैं रेड से एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, सो इजी हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, वो देखो यार, आर्टिकल्स मेंशन जरूर करना है, देखो यार, ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि चांस की आर्टिकल सर मैं स्किप कर दूं, नहीं 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 नहीं, विदाउट आर्टिकल्स इफ यू आर राइटिंग, ठीक है, यू विल बी एट मतलब सब्सटैंशियली लोअर, यू कैन से बार्गेनिंग पावर, है ना, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि वो लोग आर्टिकल के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, राइट, ऑल राइट, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी। चलिए, ठीक है, राइट, तो हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब बात करते हैं व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब वही बारी चीज़ है, राइट, है ना। सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, फर्स्ट भैया आपकी यहाँ पे, राइट, योर लिबर्टी इज गॉन, है ना, राइट, सो इट, यू कैन से इट इज अ डायरेक्ट अटैक, ठीक है, डायरेक्ट अटैक, ठीक है, ऑन योर लिबर्टी, ठीक है, राइट, तो डायरेक्ट अटैक ऑन योर फ्रीडम, ठीक है, राइट, डायरेक्ट अटैक ऑन फ्रीडम, इट डायरेक्टली अटैक योर फ्रीडम्स, वेरियस फ्रीडम्स को अटैक करता है ना, ठीक है, राइट, सिविल लिबर्टीज और ये आप बता सकते हो, है ना, तो दिस इज देयर। ठीक है, फिर और इसी से ही आप लिंक कर सकते हो वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वायलेट्स फंडामेंटल राइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आप वेरियस यहाँ पे बता सकते हो, है ना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, ये चीज़ देखी गई है कि जनरली, ठीक है, इसका इम्पैक्ट, ठीक है, जो अरेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, राइट, ऑफनली दिस लॉ इज मिसयूज्ड, ठीक है, अगेंस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जैसे दलित्स हो गया, है ना, राइट, एंड आपके, ठीक है, रीजनल रिलीजन माइनॉरिटीज, ठीक है, तो ये ऑफनली इनके अगेंस्ट काफ़ी बार मिसयूज किया जाता है। जब भी कहीं कुछ दंगे होते हैं या पहले से होते हैं, इन लोग को अरेस्ट कर लिया जाता है ना, राइट, एंड इसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या इन पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस लॉ का, है ना, ठीक है, राइट, पीपल फॉर्म परसेप्शन जस्ट बाय सीइंग दिस कम्युनिटी, अरे ये तो इन्होंने क्राइम किया होगा, है ना, राइट ना, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा देके जाता है, एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन बना देता है। ठीक है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, प्रूव हुआ नहीं है, आपको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ है। फिर काफ़ी बार हमने ये देखा है कि 2-3 मंथ्स का टाइम बोला है मैक्सिमम, राइट, अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखो, ठीक है, वी हैड सीन दिस कि मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, ठीक है, 22 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, ठीक है, कि मैक्सिमम 3 मंथ्स का कर सकते हैं, बट वी हैव सीन देयर आर वेरियस एक्ट्स जहाँ पे इवन जो डिटेन किया जाता है, ठीक है, जो डिटेन इज डन फॉर वे मोर देन 3 मंथ्स, जैसे कुछ केसेस में 1 ईयर तक कर लिया जाता है, ठीक है, राइट, ये चीज़ है।
फिर ये काफी बार दिस इज यूज्ड अगेंस्ट इवन पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशंस को साइलेंट करने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस, है ना, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है, तो ये आप, ठीक है, यूज किया जाता है काफी बार, ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हो, है ना, ठीक है, दिस इज डन, मिस यूज, ठीक है, राइट, डिटेन इज मोर देन 1 ईयर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट करता है सोसाइटी में, क्या होता है, ठीक है, आपका एक टेंशन आ जाती है, एक डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है ना, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, लीड्स टू, ठीक है, राइट, क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट, ठीक है, डिस्ट्रस्ट इन द सोसाइटी में का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो खराब होता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है 1921, है ना, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन फ्रीडम, ठीक है, राइट, वायलेट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 1921, दोनों एक ही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, ठीक है, राइट, ठीक है, आप चाहो तो वो कर सकते हो पहले वाले में, ठीक है, वायलेट्स 21 कैसे इट वायलेट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वायलेट्स एक तो फंडामेंटल फ्रीडम आपके 19 लिख देना, दूसरा 21 कैसा आएगा, वायलेट्स ड्यू प्रोसेस, कि ड्यू प्रोसेस कहता है कि प्रॉपर, ठीक है, आपको रीजन देके अरेस्ट किया जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड, ऐसी इरैशनली नहीं किया जाएगा, बट यहाँ आप देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, सो 21 को यहाँ पे वायलेट करता है, ठीक है, इसका मेंटल सोशल इंपैक्ट दिखता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट दिखता है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पे दबाओ, बताओ, ठीक है, और दूसरा इवन ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें भी किसके बंदे बैठते हैं, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में भी बंदे बैठते हैं सरकार की, ठीक है, राइट, जो एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, कौन होते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट को बहुत ही ड्रैकोनियन पावर्स देता है, ठीक है, राइट, तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट, प्लस इसमें चलो ठीक है, हमने आपको अरेस्ट कर लिया, बाद में, ठीक है, पता चला आपको गिल्टी हुई तो छोड़ दिया, भैया आपने अरेस्ट करके तो छोड़ दिया, हमारी इज्जत का क्या, हमें भी तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, आपने फालतू में अरेस्ट किया, कोई कंपेंसेशन नहीं है, राइट, कोई कंपेंसेशन नहीं है, राइट, नो कंपेंसेशन, है ना, नो कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग एलिगेशंस, है ना, ये तो वही बात हो गई, सॉरी बाद में से गलती हो गई सर, है ना, राइट, आप कोई जा रहा था रोड पे, आपने थप्पड़ मार दिया, उसे कहते सॉरी यार गलती हो गई यार, ऐसा क्या है, सो नो कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग एलिगेशंस, राइट, नो इफेक्टिव कंपेंसेशन मैकेनिज्म इवन इफ डिक्लेयर्ड इलीगल लेटर, ठीक है, देयर विल बी नो रिपैट्रिएशंस और पेनल्टीज, ठीक है, विच आर इम्पोज्ड ऑन द अथॉरिटी फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन, है ना, रॉन्ग एलिगेशन, रॉन्ग डिटेंशन कर लिया था, ठीक है, तो दैट इज इफ यू सी, ठीक है, दिस इज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ, राइट, दिस इज अ वेरी, ठीक है, ड्रैकोनियन, इसके जो प्रोविजन है वो बहुत ही ड्रैकोनियन है, ठीक है, राइट, ब्लैक लॉ भी इसे माना जाता है इसे, ठीक है, तो यू कैन वोट दिस, फाइन, तो मैं यहाँ पे इसे जूम कर देता हूँ मैक्सिमम, सो दैट यू कैन राइट, ठीक है, किसी को भी अगर जो फॉलो कर रहा है हमारी सीरीज को, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख सकता है, ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ आई टॉक ऑफ द वे फॉरवर्ड, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो वही वाली बात है, हाउ कैन आई इम्प्रूव द लॉ, है ना, हाउ कैन आई इम्प्रूव द लॉ, तो वही वाली बात है, जैसे लॉ कमीशन का कहना है कि रेगुलर रिव्यू करो, है ना, रेगुलर जितने भी लॉज है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं, एक्चुअली क्या है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रोविजन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर स्टेट बहुत सारे डिफरेंट लॉज बनाता है ना, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको करा जा सकता है, यू कैन बी डिटेन, है ना, यू कैन बी डिटेन, ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, है ना, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, इवन देयर आर लॉज लाइक आपके जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए है, ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को भी प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आप ना बता सकते हो, बहुत सारे लॉज हैं। तो लॉ कमीशन क्या कहता है, लॉ कमीशन कहता है जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं इनमें क्या होना चाहिए, इनका रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, और इसमें एक सनसेट क्लॉज लगाओ, सनसेट क्लॉज लगाओ, ठीक है, कि इतने टाइम तक बाद रिव्यू होगा, कि 10 साल बाद रिव्यू हुआ, 5 साल बाद रिव्यू हुआ, है ना, मतलब रेगुलर रिव्यू हो, सनसेट क्लॉज लगा हो, ठीक है, लॉ कमीशन की इस तरीके की रिपोर्ट है, ठीक है, राइट, एंड फिर यहाँ पे नेशनल पुलिस कमीशन की भी रिपोर्ट है, नेशनल पुलिस कमीशन क्या कहता है, अच्छा ये लॉ कमीशन की है,
ठीक है, दिस इज आई राइट इट, लॉ कमीशन, ठीक है। देन नेशनल पुलिस कमीशन, एनपीसी, नेशनल पुलिस कमीशन। नेशनल पुलिस कमीशन की क्या रिपोर्ट है, ये कहता है कि भैया देखो जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए इमीडिएटली आफ्टर द डिटेंशन, ठीक है, देयर शुड बी जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है, राइट। बहुत बहुत टाइम तक क्या होता है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में पुलिस अपने पास ही रखी रहती है, ठीक है। देन उसके बाद बहुत टाइम बाद लिया जाता है, नहीं, जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए इमीडिएटली आफ्टर डिटेंशन, इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, डिटेंशन, ठीक है, यू कैन मेंशन दिस, नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है ना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, देयर वाज अ जस्टिस, राइट, जस्टिस वी.के. कृष्णा अय्यर, उन्होंने कहा था क्या कि मैंडेटरी डिटेंशन के ग्राउंड को डिस्क्लोज करो, ठीक है, डिस्क्लोज द ग्राउंड, डिस्क्लोज ग्राउंड व्हाई आर यू बीइंग डिटेन्ड, ठीक है, ये मैंडेटरी होना चाहिए क्योंकि अभी इसमें नहीं है, ठीक है। फिर सिमिलरली लॉ कमीशन ने एक और बोला है क्या कि जो एडवाइजरी बोर्ड हो उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, मैंडेटरी, है ना, ठीक है, कि क्या, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में, एडवाइजरी बोर्ड शुड हैव मैंडेटरी रिटायर्ड जजेस सो दैट ये क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अभी हमने देखा था ना कि इसके साथ एक फ्लॉ क्या था कि भैया जो एडवाइजरी बोर्ड वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली ये एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेके 3 महीने से ज्यादा के लिए भी डिटेन कर लेते थे जिसे डिटेन करना है ना। बट व्हाट शुड बी डन इज दैट कि यहाँ पे जो भी आपका एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आप उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करो, और उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय हैविंग रिटायर्ड जजेस इन द एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। प्लस वही सारी चीज़ जो हमने सेडिशन में यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सारे गुडी पॉइंट्स कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन करो, रिस्ट्रेंड एप्लीकेशन करो, है ना। सो प्लस दीज पॉइंट्स एज वेल, ठीक है, इनमें से ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली, ठीक है, राइट अ वेरी गुड आंसर, ठीक है, व्हेन अ क्वेश्चन कम्स ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड टू एंड हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेडिशन, है ना, ये सारी मैंने आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस कर लिया, एंड टू एंड डिस्कस करा है। आप सीधे इसके बेस पे आप आंसर्स लिख सकते हो, राइट। डेटा भी दिया है यहाँ पे आपको, ठीक है, पूरा क्रिटिकल एनालिसिस में पॉजिटिव्स बताए इस लॉ के, नेगेटिव बताएं इस लॉ के, एंड उसके बाद हम वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है। बट जब भी आप लिखे, प्लीज डोंट फॉरगेट लॉ कमीशन, प्लीज डोंट फॉरगेट नेशनल पुलिस कमीशन, प्लीज डोंट फॉरगेट अदर जजेस एंड देयर कमेंट्रीज, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने क्या करा, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अब लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 फेमस केसेस, ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 19, ठीक है, 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, कांड हुए हैं, यू ऑल नो। फर्स्ट वाज द कुणाल कामरा का केस, राइट, ठीक है, कुणाल कामरा केस, राइट, वेयर ही हैड डन अ पॉलिटिकल सटायर एंड दैट वेंट टेरिबली रॉन्ग, राइट। एंड सेकंड वाज, ठीक है, देयर वाज अ, ठीक है, यूट्यूब पे एक बेसिकली देयर इज अनदर कॉमेडियन कॉल्ड एज समय रैना एंड रणबीर अलाहाबादी एक्सेट्रा, उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट, ठीक है, करके एक शो चलाया, एंड उसमें भी, ठीक है, दे हैड डन सम डिसेंट, यू कैन से इनडिसेंट रिमार्क्स वगैरह, सो इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक था, ठीक है, राइट। बेसिकली इन सब में, ठीक है, राइट, कंट्रोवर्सी हुई है, कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी एंड इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है, राइट। बस आपको ये आंसर में मेंशन कर देना है कि इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, ये ताकि वो समझ में आ जाए आप किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, बस, ठीक है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन द कंट्रोवर्सी, ठीक है, राइट। यहाँ पे बेसिकली बहुत गंदी टिप्पणी की गई थी, राइट, सो डिसेंसी पे था एंड यहाँ पे डिफेमेशन का था, ठीक है। तो बेसिकली ये आया है। तो अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन, ठीक है, राइट, वी विल गो फॉर सिग्निफिकेंस। एंड सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, राइट, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। दो चीज, ठीक है, पता होनी चाहिए, जैसा ही एक्सक्यूज मी, ठीक है, राइट, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, यहाँ पे दो ही चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए थ्रेट्स, ठीक है। एक बार 22 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसके रिस्ट्रिक्शन को पूछा गया था, है ना, उसका सिग्निफिकेंस एंड रिस्ट्रिक्शन पूछा गया था, है ना। सो लेट्स डिस्कस, ठीक है। द फर्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी लिटरली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो डेमोक्रेसी इज यूजलेस। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है, इज इट बेस्ड ऑन डिस्कशंस, इज इट बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन, तो डिस्कशन डेलिब्रेशन के लिए यू हैव टू स्पीक एंड नॉट ओनली स्पीक, ठीक है, फ्री स्पीच होनी चाहिए। अगर आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ, कोएर्शन लगा रहा हूँ, कनपट्टी पे बंदूक रख रहा हूँ, तो वो डेमोक्रेसी, वो फ्री स्पीच नहीं है और वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आपको ट्रूली डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, ठीक है, राइट, फ्री सोसाइटी, ठीक है, राइट, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। फिर इवन फॉर मीडिया, अगर आप देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम, ठीक है, ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड 19(1) सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड किया गया है, ठीक है, राइट, अलाउज जर्नलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पब्लिश विदाउट एनी काइंड ऑफ, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ व्हाट, ठीक है, विदाउट, यहाँ पे यू कैन गिव सेंसरशिप, विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, ये चीज़ बताओ, ठीक है। एंड काफ़ी बार हमने देखा है जैसे द वायर या फिर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, दे हैव एक्सपोज्ड मेनी स्कैम्स लाइक पेगासस सॉफ्टवेयर का था, है ना। सो फ्रीडम ऑफ, यू कैन से प्रेस फ्रीडम विदाउट सेंसरशिप, ठीक है, राइट, एक्सपोज स्कैम्स, यू कैन गिव द एग्जांपल, ठीक है, एक्सपोज स्कैम्स, जैसे पेगासस का जो था, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हो, फाइन, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या है, इट एम्पावर्स सिटीजन, कैसे, ठीक है, क्योंकि सिटीजन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिटीजन्स अपने आप को यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, दे कैन बिकम एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, है ना, बाय, ठीक है, बाय रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट वेरियस काइंड ऑफ सोशल इश्यूज, है ना, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से सोशल एम्पावरमेंट होता है, सोशल चेंज होता है, यू कैन राइट एट दैट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल चेंज, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ होना चाहिए, है ना, ठीक है, राइट। इट फॉर एग्जांपल सोशल चेंज, जब लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल इश्यूज लाइक, ठीक है, सोशल इश्यूज लाइक कास्ट, सोशल इश्यूज लाइक, ठीक है, यू कैन से वेरियस सोशल इवल्स लाइक डाउरी एक्सेट्रा, तो डिस्कशन होना पड़ेगा, राइट, ठीक है, राइट, तो डिस्कशंस, अवेयरनेस, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, सोशल चेंज, ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज, कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज, है ना, ये चीज़ आप बताओ, ठीक है। फिर इससे लोगों को क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो, ठीक है, पीपल विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, है ना, ठीक है, राइट, आप यहाँ पे आप देखोगे दैट पीपल हैव द फुल राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, राइट, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, आप देखो डांस, म्यूजिक, सेल्फ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक हो गया, बुक्स हो गया, सो इट्स एन एजेंट ऑफ व्हाट, ऑल दीज आर द एजेंट ऑफ व्हाट, सेल्फ एक्सप्रेशन। सो सेल्फ एक्सप्रेशन का आप यहाँ पे बता सकते हो, म्यूजिक हो गया, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है, आर्टिस्ट लाइक M.F. हुसैन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, राइट, आप हो गया, या फिर कोई भी आर्टिस्ट आप म्यूजिक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है। और यही नहीं, इवन आप देखो, ठीक है, ये है तो एकेडमिक फ्रीडम भी है, एकेडमिक फ्रीडम मतलब आप अपनी जर्नल्स लिख सकते हो, राइट, अपने पेपर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। सो
एकेडमिक फ्रीडम, ठीक है, ये रिसर्च R&D में हेल्प होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिखो, है ना, ठीक है, इट हेल्प्स द राइटर, और इसी से लिख कर सकते हो। R&D से क्या होगा खुद बताओ सर, इनोवेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी देश में, ठीक है, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनोवेशन, इसकी आज़ादी होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ बताओ, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन इससे अगर ये है आपके पास, तो यू कैन इवन चेक द स्टेट, स्टेट का जितने भी एक्सेस है या स्टेट का अथॉरिटेरिज्म है, ठीक है, आप स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शंस को इसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना, ठीक है, यू कैन प्रोटेक्ट द स्टेट्स आर्बिट्रेरी एक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, स्टेट्स आर्बिट्रेरी एक्शन, जैसे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन द श्रेया सिंघल केस, श्रेया सिंघल केस में क्या किया था, सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन, IT एक्ट के क्या किया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, राइट। तो क्या है, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, ठीक है, इट वाज स्ट्रक डाउन, ठीक है, इट वाज स्ट्रक डाउन, फाइन, हाँ, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट वाज स्ट्रक डाउन फॉर बीइंग आर्बिट्रेरी, है ना, ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और फिर इसी में ही आप देखोगे, ठीक है, इसी से आप लिंक कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में फ्रीडम टू एक्सप्रेस द व्यूज, तो डीप इन द डेमोक्रेसी, है, तो ये सब आप लिखो, प्रेस फ्रीडम इंपॉर्टेंट फॉर, यू कैन से क्वेश्चनिंग द, यहीं से आप लिंक कर सकते हो, प्रेस फ्रीडम से आप गवर्नमेंट की, इसी से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, राइट, कि आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, है ना, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, राइट, पीपल हैव द राइट टू नो, ठीक है, राइट, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, राइट, सोशल, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि आप कौन सा फ्रेमवर्क लगा सकते हो, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, है ना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे आप सोचे जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है ना, राइट, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो बिकॉज दिस राइट इज अ फंडामेंटल राइट, सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आप इंटरनेशनल में आप क्या है, इंडिया सीन एज अ ट्रूली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वन ऑफ द रीजन इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है ना, सो इंक्रीजेज इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडिया, तो आप लिख सकते हो यस व्हाई नॉट, ठीक है, राइट, इंटरनेशनल इमेज, ठीक है, ऑफ इंडिया इंक्रीजेज, इंडिया इज सीन एज अ चैंपियन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, तो ये आप बता सकते हो, है ना, तो हर एक में लिखा। अब इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, लिंक इट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिंक इट टू, ठीक है, राइट, क्रिएटिविटी, फिल्म मेकिंग, बुक पब्लिकेशंस, है ना, लिंक इट टू साइंटिफिक इंपॉर्टेंस या R&D में, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सब आप लिखते रहो, यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, और यहाँ आपको इसी तरीके से ही लिखते जाना है, खटाखट, राइट, पॉइंट्स खट खट लिखते जाइए, राइट। 7 मैंने आपको बता दिया, 8, 9, 10 यू कैन इजिली राइट, 1 से 2, 1 से 3 आप निकाल सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, यूट्यूब, ये सब लिखो, है ना, ठीक है, राइट। अब यहीं पे देखो, ऑरेंज इकोनॉमी सपोर्ट्स ऑरेंज इकोनॉमी, देखो, राइट, अभी एक पॉइंट याद आया, सपोर्ट्स इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट में क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी, विदाउट दिस, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी, राइट, तो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, राइट, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो, डेफिनेटली यू कैन राइट दिस, है ना, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ठीक है, मैं एक मिनट को हट जाता हूँ, आप यहाँ से इफ समवन वांट्स टू नोट इट डाउन, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, एंड अगर ये आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, यू कैन यूज इट इन द टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है, चलिए, सो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, लीजिए मैं हट जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो, और ऐसे ही देखिए दोस्तों आंसर लिखना आपको, है ना, आंसर जब आएगा आपको इसी तरीके से लिखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट आर द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, है ना, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस का क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, सो लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है, राइट, थ्रेट्स
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए क्या थ्रेट्स है, क्या चैलेंजेस है, बट उससे पहले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फंडामेंटल राइट्स के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा एक ट्रिक से। व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on freedom of speech and expression? Let's first discuss this, then we will discuss the threats, right? So just one second, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या है, ठीक है, ठीक है, सीआईडी ने डीएम से बोला एसएसपी को फॉरेन भेजो, फॉरेन भेजो, बस ये याद हो गया, ठीक है। सीआईडी ने डीएम से बोला एसएसपी को फॉरेन भेजो, सीआईडी ने डीएम को बोला एसएसपी को फॉरेन भेजो। सी क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो, ठीक है, कोर्ट। बी सीआई इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे आप लोगों को, ठीक है, कुछ ऑफेंस क्रिएट करने में मजबूर कर दो, ठीक है, राइट। डी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे लोगों को डिफेम कर दो, डिफेमेशन, ठीक है, ठीक है। डी सीआईडी ने डीएम से बोला, डी एक और डी आया है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो डिसेंट ना हो, ठीक है, डिसेंसी, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो मॉरलिटी को सपोर्ट ना करे, इमोरल हो, मॉरलिटी, ठीक है। फिर एफ, एस क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को वायलेट हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। एक और एस, जिससे क्या हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वायलेट हो। पी, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे क्या हो, पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे फॉरेन रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज खराब हो जाएं, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज खराब हो जाए। ये सब आपके क्या है, एक्सेप्शंस हैं, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, डिफेमेशन, डिसेंसी, मॉरलिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। यू कैनॉट हार्म फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज थ्रू योर स्पीच एंड एक्शन, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता दी है, ठीक है। सीआईडी ने बोला डीएम को, सीआईडी ने बोला डीएम से एसएसपी को फॉरेन भेजो, ठीक है, राइट, ये आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद भी करते, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में भी देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पूछ लिया, तो हो सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, और थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, हमने खुद देखा देयर आर लॉट ऑफ ड्रैकोनियन लॉज, ठीक है, यू विल सी, ठीक है, वेग, ड्रैकोनियन, ठीक है, राइट, लॉज, ठीक है, एंड उसकी वजह से, ठीक है, यू विल सी, ठीक है, जैसे एग्जांपल सेडिशन हो गया, है ना, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया। सो ड्रैकोनियन लॉज एंड दे हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक, एग्जांपल इन 2021, ठीक है, दिशा रवि, शी वॉज अरेस्टेड अंडर सेडिशन फॉर शेयरिंग, एक फोटो शेयर कर दी थी फार्मर प्रोटेस्ट की, राइट। सो ड्रैकोनियन लॉज लाइक सेडिशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और यहाँ पे आप दिशा रवि अरेस्ट को लिख सकते हो, दिशा रवि अरेस्ट, ठीक है, फॉर शेयरिंग, ठीक है, अ फोटो ऑन फेसबुक, फोटो ऑन फेसबुक, एक एग्जांपल की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, राइट, दिशा रवि अरेस्ट को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, एग्जांपल देके मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सेकंड क्या है, यू विल सी, टाइम एंड अगेन हमने देखा है, ठीक है, इंटरनेट के शटडाउन कर दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स, तो हमने क्या कर दिया, आपका जो मीडियम है जहां पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस करोगे उसी को गोल कर दिया, इंटरनेट शटडाउन्स, है ना, राइट। एग्जांपल वी हैव सीन इन जम्मू कश्मीर, एग्जांपल वी हैव सीन इन मणिपुर, है ना, एंड एज अ रिजल्ट
ठीक है, क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डायरेक्टली वायलेट होती है ना, एंड लंबा लंबा यहाँ पे किया गया, ठीक है। और याद रखना, ठीक है, अनुराधा भसीन केस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अनुराधा भसीन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्या, दैट फ्रीडम टू यूज इंटरनेट, फ्रीडम टू यूज इंटरनेट इज अ फैसिलिटेटर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हेंस ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट। सो फ्रीडम टू इंटरनेट यू इज अ फंडामेंटल राइट, ये चीज ध्यान रखना। अनुराधा भसीन केस आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, फ्रीडम टू यूज इंटरनेट, ठीक है, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फैसिलिटेटर ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए एज वेल एज सब क्लॉज जी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड में भी आता है, वर्क में भी आता है, ठीक है, राइट, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम लोग कैसे कनेक्टेड है, हाउ आर वी वर्किंग, आंट वी वर्किंग वाया इंटरनेट, अगर ये यूट्यूब और ये सब ना हो तो मैं आपको पढ़ा कैसे पाऊंगा, है ना, ठीक है, राइट। सो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाय द वे वी आर ऑल्सो रनिंग वेरियस मेंटरशिप प्रोग्राम्स, टेस्ट सीरीज एज वेल एज फाउंडेशन एंड मेन्स कोर्सेज, सो सिंपली गो टू द वेबसाइट एंड सी, वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली अगर आपको हमसे और डिटेल में पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना है, ठीक है, राइट, सो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू हैव ऑल सीन द क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड, ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम जयपुर, ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी यू कैन से वन इफ़ यू वांट्स टू विजिट द जयपुर सेंटर, तो जयपुर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, डेफिनेटली आप आ सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आके हम लोगों से, ठीक है, पूरी टीम के साथ पढ़ सकते हैं इन अ प्रॉपर स्टैंडर्ड मैनर, ठीक है। एंड सी वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन वन-on-one मेंटरशिप, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप समझिए, ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच डजंट वर्क इन यूपीएससी, है ना, क्योंकि देखिए एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एंड हम लोग देखिए जो टारगेट कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग गुड पीपल, ठीक है, वी आर टारगेटिंग लिमिटेड पीपल, गुड पीपल विथ पोटेंशियल टू जनरेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, है ना, और ये बिल्कुल पॉसिबल है ना, दैट इज वाई आप देखिए हम लोग कुछ भी इधर उधर की बात ही नहीं करते, सीधा खट 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 ऐसे ही देखो आंसर लिखने, आंसर भी आपसे पूछेगा सीधे, राइट, सीधे मैंने आपको देखिए मेमोनिक के फॉर्मेट में रटवा दिया, कुछ भी इधर उधर की चीज़ याद करनी नहीं है, एज इट इज़ आप आंसर लिख के आओ, ठीक है, एंड देखो नंबर ना आए, ठीक है, राइट। चलिए लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। इंटरनेट शटडाउन्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स होते रहते हैं, देन यू हैव सीन इंडिया में क्या होता है, यू विल सी फ्रीक्वेंट, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन फ्रीक्वेंट, ठीक है, फिल्म को बैन कर दिया जाता है ना, फ्रीक्वेंट यू विल सी बुक्स को बैन कर दिया जाता है ना, बुक बैन्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से डायरेक्टली चैलेंज होता है, डायरेक्ट थ्रेट होता है, ठीक है, राइट, क्रिएटिविटी का यहाँ पे किल हो जाती है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था, ठीक है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन प्राइम मिनिस्टर वाज ब्लॉक्ड इन इंडिया अंडर इमरजेंसी आईटी रूल्स इन 2023, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद टाइम एंड अगेन हम देखा है गवर्नमेंट का यहाँ पे राइट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जब जब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है जनरली, राइट, दोज प्रिंटिंग हाउस आर जनरली, ठीक है, अंडर द स्कैनर, एंड उनको हमेशा थ्रेट आते रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट की क्रिटिकल रिपोर्टिंग करी थी, ठीक है, गवर्नमेंट क्रिटिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, सो गवर्नमेंट क्रिटिकल रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ क्लिक का ऑफिस वॉज रेडेड, है ना, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, ठीक है, रेड, ठीक है, राइट, एग्जाम्पल रेड ऑन, ठीक है, न्यूज़ क्लिक ऑफिस, ठीक है, न्यूज़ क्लिक ऑफिस, ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद काफ़ी बार सोशल मीडिया पोस्ट करने पे लोगों का अरेस्ट हो जाता है ना, ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल कुणाल कामरा, तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल एज वेल, है ना, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन काफ़ी बार देखा गया है कि ना बहुत सारे लोग ना स्लैप सूट्स करते हैं, स्लैप, SLAPP, स्लैप सूट्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, दिस इज स्ट्रैटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना, इसमें जनरली कॉरपोरेशन थ्रेट्स देते हैं टू द विसल ब्लोअर, टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविस्ट, ठीक है, कि आप हमारे खिलाफ मत बोलो पब्लिक में, है ना, ठीक है, नहीं तो हम आप पे सूट लगा देंगे, ठीक है, तो स्लैप सूट्स आप लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजिक लॉ सूट्स, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लॉ सूट्स,
lawsuits, strategic lawsuits against public participation, against, ठीक है, against public participation, to chill, to silence activists, ठीक है, to silence whistleblowers, ठीक है, तो ये सब भी आपका यहाँ पे एक थ्रेट है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन गिव बुक बैन्स, ठीक है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम, गवर्नमेंट क्रिटिकल रिपोर्टिंग में रेड हो जाती है ना, स्लैब सूट्स का खतरा है, इंटरनेट शटडाउन फ्रीक्वेंट होते रहता है, ठीक है, राइट, ड्रैकोनियन लॉज है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। सो ऑल दिस, ठीक है, यू विल सी विल पुट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस अंडर थ्रेट। देन देयर इज ऑल्सो, ठीक है, इसी का ही आगे हेट स्पीच, हेट स्पीच पे भी दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच के बीच की जो लाइन है वो बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हो, थिन है। कब कोई स्पीच हेट है, ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, हाउ विल वी नोटिस दिस, ठीक है, राइट, तो ये भी चीज़ आप बता सकते हो। फिर इंडिया के पास देखो डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, आप फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका मिसयूज हो सकता है ना, तो यू कैन ऑल्सो गिव लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ या लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज इन इंडिया। ये भी देखिए डिजिटल मीडिया पे डिजिटल फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं रोकता है, पीपल आर अफ्रेड हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या कुछ हमारा कंटेंट कहीं यूज हो जाए, है ना, ठीक है, राइट, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे देयर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चैलेंजेस, आप डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट। एंड हेट स्पीच का याद रखना, क्लियर कट हेट स्पीच की डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन लग जाता है। हेट स्पीच, लैक ऑफ क्लियर हेट स्पीच डेफिनेशन लीड्स टू सेलेक्टिव एप्लीकेशन इन अरेस्ट, ठीक है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ये हो जाता है, तो इसका मिसयूज किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, मिसयूज ऑफ हेट स्पीच प्रोविजन इन सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी और 153A ऑफ द आईपीसी, इसका मिसयूज किया जाता है जिससे कि फ्री स्पीच को क्या कर दिया जाए, कर्ब कर दिया जाए, है ना, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग राइट डेटा प्राइवेसी लॉ, ठीक है, एवन देखिए आप, ठीक है, यू विल सी दैट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे देयर इज एन ओवर रेगुलेशन ऑफ डिजिटल न्यूज, ठीक है, जैसे आईटी रूल्स आप बता सकते हो, ठीक है, राइट, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ आईटी रूल्स, ठीक है, आईटी रूल्स 2021, ये मैंडेटरी आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि कंटेंट रिमूव करो, मैंडेटरी, ठीक है, कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट आपसे डाल कर सकते हैं और आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, यू कैन गिव द एग्जांपल, ठीक है, राइट। आईटी रूल्स मैंडेट प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव द कंटेंट विच इज फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, रिमूवल रिक्वेस्ट, ठीक है, विच इज फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंट। सो आईटी रूल्स 2021 भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देते हैं कंटेंट रिमूवल की, ठीक है, राइट, यहाँ पे, ठीक है, मैंडेटरी कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, राइट। मिसयूज ऑफ कंटेंट, ठीक है, राइट, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। मीन्स लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉ, कॉपीराइट वगैरह हमारे यहाँ वीक है ना, तो मिसयूज हो जाता है, आपका क्रिएटिव कंटेंट कहाँ चला जाए, किधर चला जाए, पता नहीं चलता, है ना, टेलीग्राम पे एक्सेट्रा लोग देख रहे हो कितना सारा लेक्चर लीक हो जाता है ना, इंडिया में सब कुछ कहते हैं ना प्राइवेसी नहीं है तो कुछ कॉपीराइट और ये सब चलता ही नहीं है ना, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट। तो दिस वाज द मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अनुराधा भसीन केस याद रखना, और अभी, ठीक है, राइट, एक इंपॉर्टेंट रणबीर अलाहाबादिया का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी एक बात बोली है, इसको भी एज अ वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, दैट इन द रणबीर अलाहाबादिया केस, वही लेटेंट कंट्रोवर्सी वाला था, ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया केस, ठीक है, इन्होंने बादिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो है ही आपके पास, बट ठीक है, व्हेन यू आर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो आपको रिस्पॉन्सिबिली कुछ भी बोलना है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है, राइट। स्पीक रिस्पॉन्सिबिली, रणबीर अलावादिया केस में स्पीक रिस्पॉन्सिबिली, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। बाकी श्रेया सिंगल केस मैंने आपको बता दिया, जहां पे सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को स्ट्रक डाउन किया गया था क्योंकि ये बहुत वेग था, ठीक है, इट वायलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट। एंड बेसिकली श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ था, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता था कि अगर मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, डिजिटली, और आपको बुरा लग गया, ठीक है, राइट, वो मुझे लगता है बेकार है और आपने कंप्लेन कर दी, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, तो ये क्या बात है, ऐसे तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को हटा दिया गया था, ठीक है। तो श्रेया सिंगल केस, ठीक है, रणबीर अलावादिया केस, अनुराधा भसीन केस भी ध्यान रखना, डिक्लेयर्ड इंटरनेट एक्सेस एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट। ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। एंड टाइम एंड अगेन सिमिलरली एक रोमेश थापर का केस हुआ था। रोमेश थापर पुराना केस है, सबसे वन ऑफ द फर्स्ट केसेस किया था, ठीक है, राइट। रोमेश थापर केस वन ऑफ द ओल्ड केस था, हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 1950 में हुआ था रोमेश थापर केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। वहां पे इट स्ट्रक डाउन आर्बिट्रेरी प्रेस बैन, ठीक है। तो यहाँ पे इट अपहेल्ड, ठीक है, राइट टू प्रेस एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ दिस राइट टू प्रेस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्चुअली 19 का अगर आप 1 सब क्लॉज ए का कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो बस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वेरियस you can say freedoms have been given via various सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और उसका एक्सपैंड होते रहा है ना। जैसे अनुराधा भसीन केस में राइट टू इंटरनेट दे दिया गया है ना, ठीक है। रोमेश थापर केस में राइट टू प्रेस, दिस इज राइट टू प्रेस, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, ठीक है, ये एज अ फंडामेंटल राइट का पार्ट दे दिया, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप बताओ, फाइन, ठीक है। तो ये चीज आपको 2-3 अनुराधा भसीन केस, राइट, रणबीर अलावादिया केस, अभी रिसेंट ये बात करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड जरूर मेंशन करना, राइट, आंसर्स में, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड आपको यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए, ठीक है, रणबीर अलावादिया केस में, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया, प्लस एक्सेप्शंस हम लोगों ने क्या देख लिया, एक्सेप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, फाइन। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, राइट, कहाँ गया, ठीक है, ये बताना चाहिए, फाइन। अब डिसेंसी मॉरलिटी अगर आए तो डिसेंसी मॉरलिटी में बहुत सारे ना OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा, अगर आप देखोगे ये नेटफ्लिक्स और इन सब पे, राइट, यू विल सी अ लॉट ऑफ वल्गर कंटेंट इज देयर, है ना, ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज देयर ऑन वेरियस वेब सीरीज वगैरह, ठीक है, राइट, यू ऑल नो दैट, है ना, ठीक है, मुझसे तो यार जानते हो, आई डोंट वॉच ऑल दिस, ठीक है, राइट, वेब सीरीज वगैरह, बट ठीक है, लॉट ऑफ पीपल डू, तो ये चीज़ है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एग्जाम्पल, प्रशांत भूषण का एक फेमस केस हुआ था, अगर देखिए आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रशांत भूषण केस, राइट, प्रशांत भूषण केस, इन्होंने देखिए बहुत मजाक बढ़ाया था जुडिशरी का एक्सेट्रा, तो इन पे लगाया गया था प्रशांत भूषण केस, आप बता सकते हो, बस आप मेंशन कर दोगे ना प्रशांत भूषण केस हो जाएगा, ठीक है, राइट। डिसेंसी जैसे ही आप जाओगे, डिसेंसी मॉरलिटी, तो OTT वेब सीरीज, OTT वेब सीरीज, बट देखिए एग्जाम्पल सब में देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पब्लिक ऑर्डर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट, कम्युनल जो दिल्ली राइट्स हुए थे उस टाइम यहाँ पे स्पीच को बैन किया गया था, हेट स्पीच को, राइट, तो पब्लिक ऑर्डर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, राइट। तो बैन ऑन कम्युनल हेट स्पीच दैट इंसाइट वायलेंस ड्यूरिंग पब्लिक ऑर्डर में, ड्यूरिंग, ठीक है, दिल्ली कम्युनल क्लैशेस, है ना, दिल्ली कम्युनल, ठीक है, राइट, क्लैशेस, ठीक है, दिल्ली कम्युनल क्लैशेस, है ना, तो ये चीज आप बताओ, ठीक है, राइट। तो ये चीज है, फाइन। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे कहा गया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, वेयर इज दैट, ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो क्या लिखोगे, ठीक है, तो आप इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, इन आर्म फोर्स, जो आपके आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जहाँ पे लगता है, इन डिस्टर्ब्ड एरियाज वहाँ पे रोकी जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग वॉर, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, राइट, तो ड्यूरिंग वॉर तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग वॉर, दिस इज ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग इन डिस्टर्ब एरियाज, तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो, है ना, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन अफेयर्स में बहुत सारा कंटेंट जो कि किसी दूसरे कंट्री को, राइट, आपका रिलेशन खराब कर रहा है, तो ये चीज़ आप बोल सकते हो, है ना। तो अ लॉट ऑफ कंटेंट कैन बी ब्लॉक्ड, ठीक है, आपकी फ्री स्पीच को रोका जा सकता है,
ठीक है। फाइन, तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट। और ये चीज मैंने आपको बताई दिया, व्हाई वाज सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है, स्ट्रक डाउन, ठीक, क्योंकि सेक्शन 66A एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्सेट्रा, बट ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम में न्यूज में आया था, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट में क्या था कि ये इन आईटी एक्ट का जो पार्ट था, ठीक है, सेक्शन 66A वो बोलता था कि अगर anyone sends any information, ठीक है, वाया कंप्यूटर, ठीक है, वाया एनी डिजिटल मीडियम टू अनदर पर्सन, एंड इफ दैट another person feels that information to be offensive, then he can file a complaint, ठीक है, right, he can file a complaint against me, ठीक है, but यहां पे तो this is very vague, ठीक है। अब मैंने कुछ बोला और आपको ऑफेंसिव लग गया तो, राइट, मैंने बोला हे भाई कैसा है, तो वहां पता चले पुलिस थाने में, राइट, तुमने लिखवा दी, ऑफेंसिव है ना, बिल्कुल। सो फॉल्स इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कंप्लेंट फाइल होने लगी, राइट, ठीक है ना, ठीक है, बिकॉज इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस, क्योंकि वर्ड्स वर रिटन लाइक दिस, इफ दिस मैसेज कॉजेज इनकन्वीनियंस, इफ दिस मैसेज कॉजेज अनोयंस, तो हाई बोला, हाई पे अनॉय हो गया वो, है ना, इफ दिस मैसेज कॉजेज डेंजर, ऐसे वर्ड्स दिए गए थे, है ना, ठीक है, तो 3 साल की सजा हो जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है, राइट, श्रेया सिंघल केस में गया कि सर ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वायलेशन है, ऐसे तो मैं किसी को भी कुछ बोल दूंगा, खांसी वाली पता चला आईटी एक्ट में तुमने वो लिख दिया, है ना, तो क्या होगा फिर, तो इट वाज स्ट्रक डाउन, है ना। सेक्शन 66A वाज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ वेग सब्जेक्टिव टर्म्स लाइक अनॉयंस, लाइक इनकन्वीनियंस, लाइक ग्रॉसली ऑफेंसिव, राइट। अब कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, कोई मीम भेज दे, आपने बुरा मान गए, लो भाई, ठीक है ना, ठीक है, तो खूब अरेस्ट हो रहा था, जैसे 2 मुंबई गर्ल्स वर वे बैक इन 2012 अरेस्टेड, उन्होंने एक पर्टिकुलर, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के, ठीक है, अगेंस्ट कुछ मीम बनाया और शेयर कर दिया फेसबुक पे, और वो लोग पहुंच गए, ठीक है, राइट, उनके घर, ठीक है, तो देयर वाज अ बिग कंट्रोवर्सी, ठीक है, डिसेंट को सप्रेशन करता था, आप कुछ नहीं बोल सकते सरकार के अगेंस्ट, सरकार ऑफेंसिव मान ले, ठीक है, और डिजिटल मीडियम था, यानी कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता है, एंड इफ इट इज ऑफेंसिव गया, सो इट वाज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन सेक्शन, ठीक है, राइट, और इसीलिए श्रेया सिंघल केस में अब इसको खत्म कर दिया गया, तो इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि अब ये आएगा नहीं, बट आपको मेंशन करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, 2014 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, अगर आप देखेंगे, ठीक है, व्हाट वाज सेक्शन 66A एंड व्हाई वाज इट स्ट्रक डाउन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बट फालतू में लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब दोबारा नहीं आएगा, बट यूज करना आना चाहिए, राइट। कहाँ हम सेक्शन 66A का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आर्बिट्रेरी एक्शंस, राइट, टू एनी काइंड ऑफ सप्रेस डिसेंट, है ना, इस तरीके से, ठीक है, तो ये आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट, टू एनी काइंड ऑफ सप्रेस डिसेंट, ठीक है, राइट, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल, ठीक है, फाइन। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल 19 को डिस्कस कर लिया, ठीक है, डन। सो 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट आर्टिकल, इस पे भी क्वेश्चन आया है, एंड दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट।